आइंस्टीन ने अपने ब्रेन का 5-7% ही इस्तेमाल किया था, देखो वो कहाँ से कहाँ पहुंच गए। जोमेटो के फाउंडर दीपेंद्र, फिजिक्स वाला अलग पांडे, एलन मस्क जिसकी बात होती है, तो क्या था जबकि उन पे तो एक क्वेश्चन मार्क लगा हुआ था कि ऑटिस्टिक है वो, और आज वही व्यक्ति वर्ल्ड्स रिचेस्ट मैन है, कारण कि उन्होंने मैं कितना भी मेहनत कर लूँ मैं कभी फर्स्ट आ ही नहीं सकता, मैं कुछ भी कर लूँ मैं ज़्यादा पैसा कमा ही नहीं सकता, मेरे पास ज़्यादा पैसे आते भी हैं तो रुकते नहीं हैं। तो ये बिलीव क्या हम चेंज कर सकते हैं? अगर लड़का ये बोले कि तुम बहुत सीधी सादी हो, तुम्हारी जो मासूमियत है मुझे बड़ी अच्छी लग रही है, तो तुम्हें लड़का काट रहा है। अगर लड़की तुम्हारे को ये बोले कि परिवार से अलग रहना है तभी मैं रह पाऊंगी, तो लड़की बहुत बेकार है। अगर उसने इस तरह के कपड़े पहने हुए तो समझ जाना तुम्हें भी किसी सीमेंट वाले डब्बे में डाल के आएगी या नीले डब्बे में डाल के। एक इंसान अपने भगवान से कहता है कि भगवान मेरी लॉटरी लग जाए, लॉटरी लग जाए। 10 साल निकल जाते हैं, एक दिन भगवान प्रकट होते हैं और इसे खींच के मारते एक थप्पड़ और बोलते हैं भाई पहले लॉटरी खरीद। तो ड्रीम का क्या कनेक्शन है हमारी रियल लाइफ से, आपके माइंड से? आपकी बॉडी ही आपको बहुत सारे हिंट्स देती है। बड़ा जब सोचते हैं, जब परेशान होते हैं तो यहाँ पे हाथ रखते हैं, छोटा सोचते हैं कुछ चिंता में तो यहाँ हाथ रखते हैं। अपने माइंड को शार्प करने के लिए 3 बेस्ट एक्सरसाइज कौन से होंगे? जैसे जैसे सांस लेते जाएंगे धीरे धीरे नजदीक लेते जाएं, ऐसे ऐसे ऐसे, बस इसको यहाँ पे लगा दें। मेरी आंखें ऊपर चली गई और इसको हटा दो बस। नजर इज रियल और नॉट? जब आप किसी चीज को चाहते हो, उस चाहत के पीछे क्या रीजन है? आपके पास लैक है, यानी कि आपके अंदर वो डर है, यानी कि आपकी एड्रेनलिन ग्लैंड जो है वो डिसबैलेंस हो चुकी है, तो फिर आप उसको नहीं पा पाओगे। ब्रेन को लेके हमारे मन में ना बहुत तरह के सवाल घूमते रहते हैं कि हम अपने ब्रेन को कैसे ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं, कैसे ज़्यादा अच्छे से यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो अपने ब्रेन का 5-10% यूज़ करते हैं और बहुत ज़्यादा सक्सेस उन्हें मिल जाती है 10% यूज़ करने पे भी। तो सवाल यही आता है कि हम ब्रेन के का मैक्सिमम यूज़ कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक रोल आता है माइंडसेट कोच का, जो आपके माइंडसेट को पूरा चेंज करता है, आपके माइंडसेट को चेंज करके आपकी बिलीफ सिस्टम को चेंज करता है और जिससे आपकी लाइफ पूरी ट्रांसफॉर्म हो जाती है। सो आज के इस पॉडकास्ट में हम यही डिकोड करने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से आप अपने ब्रेन का ऑप्टिमम यूज़ कर सकते हो और अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। और भी ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आई नो आपके मन में होगा कि ये थर्ड आई कैसे आप ओपन कर सकते हो और अपनी लाइफ में कैसे ग्रो कर सकते हो। तो बहुत इंटरेस्टिंग एपिसोड होने वाला है, बहुत सीरियस टॉक नहीं होगी, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉक होगी। तो इस एपिसोड को पूरा लास्ट तक देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट एपिसोड है और बहुत ही मज़ा आएगा आपको देखने में, क्योंकि आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं वो सेकंड टाइम इस पॉडकास्ट पे आ रहे हैं, विकास नागरू जी। और डेफिनेटली आपने उनके रील्स बहुत सारे देखे होंगे जो काफ़ी वायरल हैं और इस एपिसोड में भी आप बहुत ज़्यादा एंजॉय करने वाले हो। सो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का ये एपिसोड। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, क्योंकि ऐसी अच्छी वीडियोज़ मैं लाते रहता हूँ। सो शुरू करते हैं आज का पॉडकास्ट। स्वागत है विकास सर फिर से आपका एक बार इस शो पे। कैसे हो आप? बहुत शानदार, दोबारा आके और ज़्यादा अच्छा लग रहा है और यहाँ पर आके वैसे भी अच्छा लगता है। बिल्कुल। लाइफ कैसी चल रही है? जब हम फर्स्ट टाइम मिले थे, आई थिंक 1 साल हो गया हमें अप्रॉक्स 1 साल होने वाला है। उसके बाद आपने भी बहुत सारे पॉडकास्ट किया, आपने भी अपनी पॉडकास्ट जर्नी काफ़ी देखी है, तो आपको क्या मज़ा आ रहा है पॉडकास्ट करने में, कैसा लग रहा है? मुझे ये लग रहा है कि जितना मैं लेट कर रहा था अनकंफर्टेबल होने में, और जितनी जल्दी मैं अनकंफर्टेबल मैंने अपने आप को कर लिया, उतना ज़्यादा फ़ायदा मिला है। लोग कंफर्ट में जाना पसंद करते हैं, तो जैसे ही मैंने अपने आप को अनकंफर्टेबल किया तो मुझे लगता है वो जर्नी बहुत ब्यूटीफुल हो गई हो। राइट। और बहुत अच्छे गेस्ट आप बुलाते हो, मैं भी बहुत अच्छे गेस्ट बुलाता हूँ। सो डेफिनेटली पॉडकास्ट एक ऐसा मीडियम है जिसमें हम लोग आराम से एकदम बैठ के बातें करते हैं और चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। और आपका जो फील्ड है माइंडसेट, वो मेरा बहुत फेवरेट सब्जेक्ट है, क्योंकि उसमें ऐसी चीज़ें आती हैं जिसमें हम 2 चीज़ें, एक तो हम कहते हैं कि हम अपने ब्रेन का 10% यूज़ किए, और साथ में ये भी कहते हैं कि हम अपने ब्रेन को समझे भी अभी तक बहुत ही कम है, 1-2% ही शायद समझ पाए हैं। चाहे सर्जन हो या नॉर्मल हम साइंस की बात करें, तो हमने ब्रेन को पूरा एक्सप्लोर भी नहीं किया है कि ब्रेन एग्जैक्टली है क्या, ये कैसे काम करता है, क्योंकि इतना कॉम्पैक्ट डिवाइस, इतना कॉम्पैक्ट हार्डवेयर आप कह सकते हो, और इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें कर लेता है। तो पहले समझने की कोशिश करते हैं कि माइंडसेट एंड ब्रेन है क्या एग्जैक्टली। बहुत बढ़िया। एक तो ये ना जो लाइन है ना कि हमने ब्रेन का ही 10% या 5% इस्तेमाल किया, ये लाइन गलत है एक्चुअली में। ये हमें बड़ा लेमन टर्म में हर कोई यूज़ करता है कि आइंस्टीन ने अपने ब्रेन का 5-7% ही इस्तेमाल किया था, देखो वो कहाँ से कहाँ पहुँच गए। लेकिन अगर मैं बायोलॉजी की बात करूँगा, तो अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मेरा पूरा ब्रेन एक बार में काम कर रहा है, 100% लगा हुआ है। हम अपने पोटेंशियल का 5 से 7% यूज़ करते हैं, दिमाग का नहीं।
ओके, ठीक तो है, करेक्ट लाइन क्या है कि हम अपना, मेरे में पोटेंशियल है 100 करोड़ रुपए कमाने का, ठीक मैं है, कमा रहा हूँ अगर मान लीजिए 5 लाख ही, तो वो है मेरा पोटेंशियल। ठीक है। लेकिन जब मैं कमा रहा हूँ तो मेरा पूरा ब्रेन एक साथ काम कर रहा है, ठीक है ना। तो मेरा पोटेंशियल मुझे नहीं पता, तो ये देयर इज अ बेसिक और बिग डिफरेंस। एक इस पे मूवी भी थी लूसी, आपने अगर देखी हो तो। लूसी में भी यही था, वो कुछ ड्रग्स ट्रांसपोर्ट करने के लिए वही जो सॉलो करके अपने पेट में लेके जाते हैं और बाद में फिर उसे निकालते हैं। सो बस्ट हो जाते हैं कुछ पैकेट्स उनके पेट में, और फिर परसेंट वाइज दिखाता है कि 10% अगर एक्टिवेट होता है आपका ब्रेन तो कैसे दुनिया दिखेगी, 100% पे तो पूरा उसे कोड दिखने पूरा लगता है। कोड। तो क्योंकि आपके ब्रेन के पास, क्योंकि आपके 5 कोश हैं ना, राइट, राइट। तो ऐसे आप तो खाली फिजिकल बॉडी को देख रहे हो, ब्रेन एक ऑर्गन है। जैसे आपकी बॉडी है, मेरी बॉडी है, एक व्यक्ति है जो बॉडी बिल्डर है, रोज जो है जिम में जाकर अपनी बाइसेप्स बना रहा है, ठीक है। तो जो बाइसेप बना रहा है उसकी तो बाइसेप बन गई ना ऑर्गन की तरह। राइट। ऐसे दिमाग है, दिमाग को किसी ने ट्रेन कर लिया तो वो अपने पोटेंशियल का अच्छा यूज कर लेगा। ठीक है। जिसने अपने दिमाग का इस्तेमाल ही नहीं किया, जिसको कहते हैं ना मजाक में अपने घुटनों में दिमाग है जी, हाँ, हाँ। तो जिसने इस्तेमाल ही नहीं किया, उसको यूज ही नहीं किया, ना उसका लॉजिकल पार्ट यूज किया, ना उसका क्रिएटिव पार्ट यूज किया, राइट। तो फिर उसने अपने पोटेंशियल का इस्तेमाल नहीं किया, तो ब्रेन का उसने प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं किया। तो ये थोड़ा सा एक बेसिक डिफरेंस है जो लोगों को एक पता होना चाहिए। तो आइंस्टीन ने भी पूरा दिमाग इस्तेमाल किया था, पोटेंशियल का उसने 10% जैसे टच किया तो वो इतने हाइट पे चले गए। ऐसे जितने भी आसपास के लोग हैं, ठीक है, जैसे जिनको भी आप मानते हैं स्टार्टअप फाउंडर हैं, जैसे जोमेटो के फाउंडर दीपेंद्र, तो ये बोला जाता है कि उन्होंने अपने इस दिमाग का कितना % इस्तेमाल किया, मतलब उन्होंने अपने पोटेंशियल को कैसे यूज़ किया कि एक मिडिल क्लास से व्यक्ति निकलता है और इतनी जल्दी कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है। फिजिक्स वाला अलक पांडे, एलन मस्क जिसकी बात होती है, तो क्या था, जबकि उन पे तो एक क्वेश्चन मार्क लगा हुआ था, राइट, कि ऑटिस्टिक हैं वो, हाँ, दिमाग में प्रॉब्लम है, दिमागी रूप से परेशानी है उनको, लेकिन और आज वही व्यक्ति मेरे ख्याल वर्ल्ड्स रिचेस्ट मैन है। कारण कि उन्होंने अपने पोटेंशियल को समझा, उस पर काम किया, काम करते वक्त उनके मन में डर नहीं रहा। अब डर कब रहता है? डर आपको तब लगता है जब आपको आपके बारे में नहीं पता होता। मैं इस माइक को छेड़ने में डर सकता हूँ, इस कैमरे को हाथ लगाने से डर सकता हूँ कि मुझे पता ही नहीं कि सेटिंग ना बिगड़ जाए, लेकिन मुझे इसका ए से लेकर जेड तक सब पता है कि कैसे इसका सर्कल घुमाया जाता है, कैसे जूम आउट होता है, जूम इन होता है, कौन सा अपर्चर रखना है, क्या रखना है। तो यानी कि मुझे उसका A to Z पता है, तो मैं डरूंगा नहीं। राइट। हर व्यक्ति तभी डरता है जब उसे अपने इसकी ताकत नहीं पता होती। राइट। तो ब्रेन एग्जैक्टली काम कैसे करता है? जैसे बहुत सारे लोग से मैंने सुना है इसमें 2 पार्ट होते हैं, एक क्रिएटिव चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल है, एक लॉजिकल चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल है, लेफ्ट राइट का कंसेप्ट होता है। तो एग्जैक्टली इस ब्रेन का स्ट्रक्चर क्या है, पहले वो थोड़ा सा समझते हैं, फिर आगे की बात करेंगे। ब्रेन के स्ट्रक्चर हम अलग अलग तरह से समझ सकते हैं, ठीक है। जैसे वैसे तो बेसिकली ब्रेन के हमारे 3 पार्ट हैं, फिर उसके बाद 2 पार्ट पे आएंगे। 3 भाग हमारे कौन से हैं? एक है रेप्टिलियन ब्रेन, सर्वाइवल ब्रेन, जो हमारे ब्रेन स्टेम से यहाँ से जुड़ा हुआ है, नीचे वाला हिस्सा जो है। ठीक है। इसका काम क्या है? आपकी सांसों को चलाना, ठीक है, आपकी हृदय गति को चलाना, आपको हमेशा ये बताना कि इसका एक ही काम है, भाई तुम्हें सेफ रहना है, बॉडी को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, तुम्हारी जान को खतरा नहीं होना चाहिए, बस इसका एक ही काम है। तो वो क्या करता है? आपको हमेशा उसी मोड पे रखता है। ठीक है। दूसरा एक और ब्रेन है इमोशंस। आपको अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, आपको करने के बाद कोई भी काम, खाना खाया आपने, कैसा लगा आपको, जो फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, उसको बोलते हैं लिम्बिक ब्रेन, जो हमारे मिड में है। ठीक है। और लगभग 90% से ज़्यादा लोग इन्हीं 2 ब्रेन पे अटके हुए हैं। मतलब उसका डिसीजन कैसे होंगे, यार मैं रिस्क इसलिए लूँगा, मैं तो इस नौकरी से भी चला जाऊँगा, आज 15,000 कमा रहा हूँ, मैंने रिस्क ले लिया तो मैं 15,000 से भी चला जाऊँगा। हाँ। तो ये कौन सा ब्रेन है? रेप्टिलियन ब्रेन, यानी कि सर्वाइवल वाला, कि हमें खतरा नहीं चाहिए, रिस्क नहीं लेना। ठीक है। दूसरा कौन सा? इमोशन, यार उसको बुरा लग जाएगा यार, या मुझे तो, हम अक्सर एक वर्ड यूज़ करते हैं, मैं तो ऐसा ही हूँ, राइट। मेरा तो नेचर ऐसा है, हाँ। मेरा तो बात करने का तरीका यही है। तो ये कौन सा है? आपका इमोशनल ब्रेन। ठीक है। आपका पोटेंशियल नर्चर कब होता है? आप कब पीक परफॉर्मेंस पे जाते हैं, कब आप मैक्सिमम पोटेंशियल यूज कर सकते हैं? उसके लिए चाहिए नियोकॉर्टेक्स, ये आगे वाला ललाट। ठीक है। हमारे यहाँ पे पहले बोला भी जाता था, जिसका माथा चौड़ा यानी कि फोरहेड बड़ा होता है, ललाट चौड़ा होता है, तो यानी कि वो बच्चा बहुत समझदार या बुद्धिमान होता है। गणेश जी का। गणेश जी का क्यों ऐसा कहा जाता था? न्यूरोसाइंस ये कहती है, आपके ज़िंदगी में अगर आपने कोई भी डिसीजन लिया है, लाइफ पार्टनर चुनने का, करियर चुनने का, कुछ भी अगर आपने नियोकॉर्टेक्स से लिया है तो वो सही ही होगा। आप उसको लक बोल लो, आपको जो बोलना है उसको बोल लो। तो नियोकॉर्टेक्स मतलब जहाँ से आपके सारे डिसीजन होने चाहिए। लेकिन अगर मैंने डर की वजह से कोई डिसीजन लिया, उसके गलत होने के चांसेस हैं, किसी को प्रभावित करने में, या फिर किसी के साथ मैंने सिर्फ इमोशनल डिसीजन लिया है तो मेरे गलत होने के चांसेस हैं। लेकिन मैंने अगर लॉजिकल और क्रिएटिव यानी कि मेरा इमोशनल ब्रेन को बैलेंस करके डिसीजन लिया, जो कि नियोकॉर्टेक्स से आता है, तो मेरे डिसीजन हमेशा सही जाएंगे।
तो यहीं पर नेक्स्ट पार्ट आ जाता है। तो ये तो हुआ 3 ब्रेन हमारे। राइट। अब लेफ्ट और राइट ब्रेन को अगर हम एक अखरोट की तरह देखें, हाँ। है ना, एप्रिकॉट की तरह, तो 2 तरफ के आपको दिखेंगे, एक इस तरफ हिस्सा है, एक इस तरफ हिस्सा है। ठीक तो है। मेरा जो लेफ्ट ब्रेन है उसका काम है माइक्रो लेवल पे चीज़ों को देखना, ठीक है। डेटा रीडिंग करना। अखबार पढ़ते हैं, हाँ। लेफ्ट ब्रेन से पढ़नी पड़ेगी। ठीक है। कैलकुलेशन करते हैं 2 + 2 = 4, लेफ्ट ब्रेन से करनी पड़ेगी। अपने आप पे विश्वास रखते हैं, लेफ्ट ब्रेन से आएगा। आपको फिजिक्स अच्छी लगती है, मैथ्स अच्छी लगती है, यानी कि जो आपको कॉन्सेप्ट अच्छे लगते हैं, चाहे वो आपके मैथमेटिक के हों, फिजिक्स के हों, चाहे जीवन के हों। ओके। जीवन में यही तो कॉन्सेप्ट होता है कि यार ये यहाँ से मुझे ट्रैफिक दिखा रहा है तो यहाँ पर 1 घंटे में पहुंचूंगा। हाँ। अब 1 घंटे में लॉजिकली दिख रहा है कि ट्रैफिक है, अब मैं गुस्सा हो जा रहा हूँ, चिल्लाया जा रहा हूँ, क्या पागल लोग हैं यार, रेड लाइट लगा रखी है यहाँ पे, बेवकूफ़ है, बीच में सड़क में गाड़ी लगा दी उन्होंने। तो मैंने अपने लेफ्ट ब्रेन का काम करना मैंने बंद कर दिया। यानी कि इतनी छोटी सी बात समझ में नहीं आ रही। अच्छा, आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा जो बहुत छोटी छोटी बातों पर बहस कर लेते हैं। राइट। मतलब वो अपने लॉजिकल ब्रेन को काम ही में नहीं ले रहे कि कब क्या बात करनी चाहिए, किस तरह के शब्दों का उच्चारण करना चाहिए, किस तरह के शब्द बोलने चाहिए। तो लेफ्ट ब्रेन, लॉजिकल ब्रेन। ठीक है। एक और ब्रेन है हमारा राइट ब्रेन। ये बड़ा पावरफुल है। आपको यहाँ बैठे बैठे अगर यूएसए जाना है, सिंगापुर जाना है, किसी को बैंकॉक जाना है, किसी को कहाँ जाना है, वो आपका राइट ब्रेन का काम है। यानी कि क्रिएटिविटी, फिक्शन, कल्पना शक्ति, इंट्यूशन पावर, वो सब राइट ब्रेन से आती है। बात करने की ताकत राइट ब्रेन से आती है। ठीक है। रास्ते समझने की ताकत राइट ब्रेन से। तो अगर इन दोनों को मिला दें, लेफ्ट और राइट को, तो दोनों के अपने अपने रेस्पॉन्सिबल एरियाज हैं। ठीक है। अगर दोनों को मिला दें तो फिर आपके जीवन में जितने भी बड़े निर्णय होते हैं वो हमेशा सही जाते हैं। एक मेटाफोर के रूप में समझते हैं, ऐसे समझ में आ जाएगा। ठीक है। भारत सरकार है, भारत सरकार का एक डिपार्टमेंट है जो गृह मंत्रालय है, एक डिपार्टमेंट है जो सड़कें देखने का काम करता है, एक डिपार्टमेंट जो टेलीकॉम का काम करता है, ठीक है। एक है रक्षा मंत्रालय। इन सब का काम क्या है? भारत की नाम को आगे लेके जाना, हाँ। भारत की सुरक्षा करना, और यहाँ जो रह रहे हैं लोग उनको नेक्स्ट ऑफ द नेक्स्ट अच्छी लाइफ देना, यही काम है। राइट। लेकिन हर डिपार्टमेंट अपने आप में काम करता है अलग अलग। रक्षा मंत्रालय अलग है, गृह मंत्रालय अलग है। ठीक है। ऐसे ब्रेन के अंदर अलग अलग मंत्रालय हैं, ठीक है ना? ऐसे लॉजिकल मंत्रालय अलग है और क्रिएटिव मंत्रालय अलग है। अगर इन मंत्रालयों के बीच में आपस में झगड़ा होने लग जाए तो नुकसान होगा किसका? जनता का, देश का। ऐसे ही जब लॉजिकल ब्रेन और क्रिएटिव ब्रेन में झगड़ा होता है तो बॉडी का नुकसान होता है। किस रूप में? बीमारियों के रूप में। अच्छा। मेंटल बीमारियाँ, ठीक है। एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस, ठीक है, PTSD, इंसोम्निया, डिमेंशिया। और फिजिकल बीमारियाँ, BP, शुगर, अल्सर, कैंसर। क्यों? क्योंकि इन दोनों के बीच में झगड़ा हुआ। कभी आप भावनाएं नहीं संभाल पा रहे, कभी आप अपना लॉजिकल ब्रेन नहीं संभाल पा रहे। तो जैसे इन दोनों के बीच में अलाइनमेंट होता है, बीच में एक अच्छा व्यक्ति आ जाता है, तो इनके बीच में एक रजामंदी करवाता है कि तुम दोनों का काम है इस बॉडी को, यानी कि इस देश को संभालो, बाकी हम देख लेंगे। तो फिर क्या होता है? आपके डिसीजन हमेशा अच्छे होते हैं। इस तरह काम करता है। राइट। और इसमें माइंडसेट कैसे होता है? मतलब जैसे मेरी बात हुई है बाकी कुछ गेस्ट से जो न्यूरो के फील्ड में थे, उन्होंने बताया कि ब्रेन तो हमारे एक हार्डवेयर है, बट माइंड जो होता है आपके सेल्स में होता है कि आप क्या देख रहे हो, आपका एनवायरनमेंट कैसे, आप क्या चीज़ें सीख रहे हो, सब कुछ आपके बॉडी में स्टोर है और आप उसी हिसाब से एक्शन लेते हो या रिएक्ट करते हो या रिस्पॉन्ड करते हो। तो माइंडसेट को अगर आपसे मैं पूछूं कि एग्जैक्टली माइंडसेट होता कैसे है, तो एज अ पीक परफॉर्मेंस कोच आप क्या बताना चाहोगे माइंडसेट के बारे में? जैसे बहुत सारे लोगों के साथ आपने कंसल्ट किया होगा, लोगों को ऑब्जर्व किया होगा, तो आपको क्या चीज़ें दिखती हैं माइंडसेट को लेके? माइंड ऑब्वियसली बात है जिसको आप छू नहीं सकते आप। राइट। ब्रेन वो हो गया जिसको आप छू सकते हो, ऑर्गन है। माइंड के जो चीज़ को आप छू नहीं सकते, दोनों में एक बहुत बड़ा अंतर है। ठीक है। सॉरी, मान लो कि आपको ऐसा हुआ कि किसी बच्चे ने यहाँ पे कंधे पे छिपकली फेंक दी हो, प्लास्टिक वाली। राइट। तो आप एकदम रिएक्ट करते हो नहीं करते? आप लोग करते हो नहीं करते हो? तो ये रिएक्शन कहाँ से आया? ये आपके उस ब्रेन से आया जिसमें स्टोर था कि छिपकली खतरनाक होती है, और आपने रिएक्ट किया, और एक चंद सेकंड बाद आपको पता लगता है अरे ये तो प्लास्टिक की है, इससे क्या क्या खतरा है। हाँ। तो फिर आप किस में आगे कॉन्शियस हो गए, कह रहे अब ऐसा कोई डर वाली बात नहीं है। ठीक है। तो ये जो रिएक्शन हुआ आपके ऑटोमेटिक, ये कहाँ स्टोर है? ये आपके माइंड के साथ रिलेटेड है। अगर मेरे माइंड में आ जाए कि यार ऐसा कुछ होता ही नहीं है, छिपकली भी खतरनाक नहीं है, मैं आपसे पूछता हूँ, छिपकली ने कभी आपको काटा है? नहीं। आपको कभी काटा है? कभी सुना है किसी को छिपकली के खाने से किसी को डेथ हो गई हो, किसी छिपकली ने काट लिया वो मर गया हो? लेकिन वो ये कहाँ स्टोर है आपके? हाँ। ये आपके माइंड में एक इमेज स्टोर है। जैसे मैं आपको बोलता हूँ आप एप्पल
अब दो ही चीज़ आएंगी, या तो लाल रंग का सेब दिखाई देगा या आपको एप्पल का फ़ोन दिखाई देगा। ये कहाँ स्टोर है? आपके माइंड में। तो आपकी छोटी से छोटी चीज़ें आपकी बहुत जगह स्टोरेज हैं। ऐसे हार्डवेयर में भी स्टोर हैं और आपके माइंड में भी स्टोर हैं। माइंड के पास वो पावर है, होना ही चाहिए, मेरा दिमाग बताएगा माइंड को कि ये काम करना, और माइंड मेरे लिए वो रेड कारपेट बिछाएगा। ठीक है। होता उल्टा है। होता क्या है, माइंड ये बोलता है कि चला पिज़्ज़ा खाने चलते हैं, थोड़ी देर 10 मिनट ना एक काम करते हैं, नेटफ्लिक्स देख लेते हैं, हाँ चल थोड़ी देर एक काम करते हैं, रील स्क्रॉल करते हैं, फिर पढ़ने बैठेंगे। ठीक है। तो किसने बताया आपको? इस शॉर्ट माइंड ने, यानी कि आपके उस मन ने बताया कि इसमें मज़ा है। लेकिन स्टोर कहाँ है? ये आपके हार्डवेयर में स्टोर है सारी चीज़ें। राइट। तो हम कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करेंगे। तो आप अपने हार्डवेयर को सही कर लो तो आपका सॉफ्टवेयर ठीक हो जाएगा। हार्डवेयर के अंदर सॉफ्टवेयर डलता है, सॉफ्टवेयर के अंदर हार्डवेयर नहीं डलता। अगर मान लीजिए मेरे पास ये मोबाइल है, इस मोबाइल के अंदर मैं चाहूँ कि iOS चल जाए तो वो नहीं चल सकता भाई, है ना। तो हार्डवेयर पे पहले काम करना जरूरी है। तो मन वो चीज़ है जो आपको वहाँ तक ले जा सकता है जो आपके लॉजिकल ब्रेन से भी परे है। एग्जाम्पल के तौर पे, आज से 25 साल पहले अगर आप अपने पेरेंट्स से पूछें, क्योंकि आप तो इसी जनरेशन में पैदा हुए जब से आपके पास मोबाइल है, राइट, वो सोचना भी कल्पना शक्ति से भी परे था कि कैसे संभव है बिना तार के किसी से बात करना। आप किसी से बात करो, यहाँ से आपने नंबर डायल किया, दूसरी जगह लग गया। ये शक्ति कहाँ से आई? ये आपके मन से आई। आपने वहाँ तक देखा। राइट। आप हवा में उड़ सकते हैं, कहाँ से आया? मन से। अब एआई अपने आप बैठे बैठे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐसे ऐसे काम कर रहा है जो हमारे बियॉन्ड, मतलब ड्राइवरलेस कार के अंदर हम हैं। ये कहाँ से आया? ये मन से आया। मन ने किसको बताया? बुद्धि को बताया। बुद्धि ने क्या किया? उस पर काम करना शुरू किया और सामने डेवलपमेंट करके दे दिया। तो मन और बुद्धि अलग अलग चीज़ हैं, लेकिन दोनों अगर मिल जाते हैं तो क्रिएशन क्रिएट कर सकते हैं। और अगर दोनों बिगड़ जाएं तो फिर वो ओसामा बिन लादेन भी बन जाते हैं। राइट। यहाँ पर बहुत बड़ा रोल है। सो यहाँ पे जैसे माइंडसेट आपने बताया कि आपका एक बिलीफ बनता है। आपने बताया जैसे छिपकली आपके ऊपर फेंकी गई प्लास्टिक की, तो आपने रिएक्ट किया, आपकी बॉडी ने रिएक्ट किया, क्योंकि उसे पता है, उसके अंदर स्टोर है कि ये अगर छिपकली या कोई भी डेंजर मेरे ऊपर आता है तो मुझे ऐसे रिएक्ट करना है, उससे हटना है, उससे दूर फेंकना है। सो बहुत सारी ऐसी भी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे नेगेटिव बिलीफ्स भी बन जाते हैं हमारे अंदर कि यार मैं तो जब भी घर से निकलता हूँ ना मेरी बस छूटती है, या मेरा ना मुझे चीज़ें बहुत मुश्किल से मिलती हैं लाइफ में। मैं कितना भी मेहनत कर लूँ मैं कभी फर्स्ट आ ही नहीं सकता, मैं कुछ भी कर लूँ मैं ज़्यादा पैसा कमा ही नहीं सकता, मेरे पास ज़्यादा पैसे आते भी हैं तो रुकते नहीं हैं। तो ये बिलीफ क्या हम चेंज कर सकते हैं? बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, थैंक यू फॉर आस्किंग दिस। आपने एक वीडियो देखा होगा, बड़ा वायरल हुआ, उसमें मैंने भी कंटेंट बनाया था। 6-6 महीने के बच्चे हैं जो नीचे फर्श पे बैठे हैं, उनके आसपास ना अजगर घूम रहा है। हाँ। ठीक है, तो अजगर घूम रहा है, बच्चे डर नहीं रहे, उसको पकड़ रहे हैं, इवन उसको काट तक रहे हैं, उसके साथ खेल रहे हैं। हाँ। उनके माँ बाप बाहर बैठ के देख, डर के मारे उनकी हालत ख़राब है। उनके पास इमेज स्टोर है कि ये खतरनाक है। क्या बच्चों के पास स्टोर है? बिल्कुल। अच्छा, हमारे पुराने शास्त्र क्या कहते हैं हमेशा, या इवन अब न्यूरो साइंस भी कहती है, अंदर के बच्चे को जिंदा रखो। बच्चा क्या होता है? मान लीजिए आज आपके घर में 2 बच्चे हैं, 4-4 साल के बच्चे, आपके घर में भी बताइएगा, आपस में लड़ पड़े, मारा पीटी कर लें, ठीक है, 10 मिनट बाद कैसे हो जाएंगे? वापस खेलने लग जाएंगे, भूल जाएंगे। और बड़ों के बीच में अगर तू तड़ाक हो जाए, सालों बात नहीं होगी, सालों मैं आपके घर आया, आपने मुझे मान लो चाय नहीं पूछी, मैं कहूँ अरे यार क्या आदमी चाय तक नहीं पूछ रहा, राइट, है ना, पानी के साथ पानी ही नहीं पूछा, तो हम इतनी बात पे नाराज हो जाते हैं। ये परसेप्शन कहाँ क्रिएट हुए? हमने धीरे धीरे स्टोर किए। अगर आप बच्चे हैं तो बचे हुए हैं, अगर आप बच्चे हैं तो बचे हुए हैं। तो अगर आप बच्चा बन सकते हो तो अपना कोई भी बिलीफ सिस्टम बच्चों की तरह चेंज कर सकते हो। बिलीफ ये है कि भैया मेरे साथ सब कुछ गलत होता है, लिख के बताओ। आप 5वीं चीज़ नहीं लिख के दे सकते, मैं आपको चैलेंज करता हूँ, आप लिख के बता दो। आपको ये बोल देता हूँ, लोग हमारे पास आते हैं रिलेशनशिप काउंसलिंग के लिए। मेरे को एक कपल ध्यान है, लखनऊ से आए थे हमारे पास। जब हमारी बात चल रही थी तो मैडम बोली कि सर ज़िंदगी नर्क हो गई है, पिछले 18 साल से हम इकट्ठे रह रहे हैं और ऐसा याद नहीं आता कि कभी बिना झगड़े कर रहे हों। मैं कहा बात तो ठीक है, और ये दिसंबर की बात है, लास्ट मंथ की बात है। तो फिर मैंने कहा एक काम करते हैं, अब अपने 12 महीने तो आपने बताए हैं, तो एक बार पेपर पेन लेते हैं, कितने दिन झगड़ा हुआ अपन काउंट करते हैं। तो करने लगे काउंट। अब उनको मेरे सामने बैठे तो करना तो पड़ेगा ना। हाँ। लिखने लगे, तो हस्बैंड ने लिखे लगभग 17-18 इवेंट्स लिख दिए कि इस दिन हुआ था, इस दिन हुआ था, इस दिन हुआ था। मैडम का थोड़ी लिस्ट लंबी थी, 40 लिख दिया उन्होंने। ओके। मैंने कहा 365 माइनस 40 करना एक बार, बाकी मैं कहा चलो मैं आपको ग्रेस पे और देता हूँ, 25 और पकड़ लेते हैं, 65 निकाल देते हैं, 300 दिन। मतलब हमारा ब्रेन किस हिसाब से आपने ट्यून कर लिया, कौन सी मैथमेटिक लगाई कि 65 अब ज़्यादा बड़ा दिख रहा है
और 300 का नंबर आपको बड़ा दिख ही नहीं रहा। आपको वो याद है क्योंकि आपने वो स्टोर करना चाहा। राइट। आपको लगा कि मैं हर्ट हुई हूँ। अब लेकिन अगर मैं आपको कहीं घुमाने ले जा रहा हूँ, वो तो आपकी ड्यूटी है। आप मेरे लिए खाना बना रहे हो, वो तो आपकी ड्यूटी है। उसको तो हमने डिस्कार्ड कर दिया, लेकिन आपसे मेरी अगर कोई बहस हो गई, उसको आपने स्टोर कर लिया। तो नॉर्मली ह्यूमन बीइंग हमेशा नेगेटिव चीज़ों को ऑलरेडी स्टोर करने के लिए हमेशा Design। एग्री रहता कि हाँ इसको तो स्टोर कर ही लेंगे। ठीक है। तो मैं तो कई बार पूछता हूँ कि ऐसा क्यों करते हो? पहले तो ऐसा नहीं करते थे। भाई मेरी अगर तिजोरी है, तिजोरी के अंदर मैं क्या रखूँगा? डायमंड्स, महंगी चीज़ें। गोल्ड, ज्वेलरी, पैसा। आप चाह रहे हो कि नहीं मैं तो उसके अंदर वो रखूँगा, जो छिलके रखूँगा, सड़ा हुआ खाना रखूँगा। कैसे पॉसिबल है? फिर स्मेल तो मारेगा ही मारेगा। तो एक्चुअली में इसमें अब हाँ, इसके ऊपर वर्कशॉप करनी है, हाँ। वर्कशॉप्स कर लो। इसके ऊपर आपको बड़े बड़े कोई काम करने हैं कि 10-15 हज़ार लगा के, लाख रुपए लगा के आपने किसी से सीखना है, सीख लो। बात सिर्फ इतनी सी है, बच्चे बन जाओ, इतना चीज़ों को लिखना शुरू कर दो कि मेरे साथ ये आज अच्छा हुआ, ठीक है। या उल्टा कर लो हाँ। कि आज मेरे साथ ये बुरा हुआ। तो आपको पता लग जाएगा कैलेंडर के अकॉर्डिंग। हम बहुत जनरलाइज स्टेटमेंट पास करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर ठीक है। अभी मैं तो बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर से रिक्वेस्ट भी करता हूँ ये काम मत किया करो। तो एक साहब है, उन्होंने कंटेंट बनाया, एक अगर आप डेट पे जा रहे हैं, लड़कियों को अवेयर कर रहे हैं, और लड़का आपके साथ डेट पे है, और लड़का कैसे पता लगेगा लड़का अच्छा है बुरा है? तो लड़की ये पूछेगी भाई आपको मुझ में क्या अच्छा लगा? तो लड़का उनको बता रहा है। तो वो कंटेंट क्रिएटर क्या बोल रहे हैं, मैं आपको वहाँ से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। जनरल स्टेटमेंट कितने खतरनाक होते हैं कि अगर लड़का ये बोले कि तुम बहुत सीधी सादी हो, तुम्हारी ये जो मासूमियत है मुझे बड़ी अच्छी लग रही है, तुम्हारा ये जो तुम्हारे में जो सरलता है, जो विनम्रता है, बड़ी अच्छी लग रही है, यानी कि तुम्हारा सोबर रहना मुझे अच्छा लग रहा है, तो तुम्हें लड़का काट रहा है। मैंने कहा यार ये कौन सा तरीका हुआ? इतने में एक और बहन आती हैं, वो भी क्या करती, कंटेंट बनाती हैं। अगर लड़की तुम्हारे को ये बोले कि परिवार से अलग रहना है तभी मैं रह पाऊंगी, तो लड़की बहुत बेकार है। अगर उसने इस तरह के कपड़े पहने हुए तो समझ जाना वो कल को तुम्हारे को कहीं तुम्हें भी किसी सीमेंट वाले डब्बे में डाल के आएगी, या तुम्हें कहीं नीले डब्बे में डाल के। तो मैं सोच रहा था ये कौन लोग हैं? और हमने एक जनरल स्टेटमेंट पास किया, लड़कियां सिर्फ पैसे के पीछे भागती हैं, लड़के सिर्फ बॉडी के पीछे भागते हैं। राइट। क्या सारे लड़के ऐसे हैं? चलो अगर मान लेते हैं, आपकी बात मान लेते हैं, आपके फादर भी ऐसे हैं, आपकी बहन भी ऐसी है। अब क्या हुआ? स्टेटमेंट चेंज हो गया। हमने जनरल स्टेटमेंट को सुना, ब्रेन में एक परसेप्शन क्रिएट हुआ कि जैसे एप्पल मतलब लाल रंग का सेब, ऐसे गलत मतलब पैसे वाला, गलत मतलब इस तरह का, बड़ी गाड़ी मतलब नशेड़ी। ये सब हमने कॉन्सेप्ट बनाए। छोटे कपड़े मतलब लड़की खराब। तो ये कॉन्सेप्ट ही, ये लेबलिंग ही खराब है। जेंजी वर्ड ही गलत है, मिलेनियल वर्ड ही गलत है। क्यों लेबलिंग कर रहे हो? क्यों जनरलाइज कर रहे हो? आप अलग हैं, मैं अलग हूँ। हमारे पंजाबी में बोलते हैं हम एक माँ के जाए नहीं है, मतलब एक माता से पैदा नहीं हुए हो ना, तो अलग अलग है ना। हाँ। एक माँ के जाए भी हैं तो भी अलग अलग होंगे। बिल्कुल। तो ब्रेन भगवान ने अलग क्यों बनाया? तो आप जब जनरल स्टेटमेंट पास करते हो तो आपको हमेशा लगता है कि मेरी जिंदगी खराब है। बिल्कुल। मैं किस कॉन्टेक्स्ट में देख रहा हूँ, मुझे मतलब वो देखना पड़ेगा आपको। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, अगर आप इतना सा भी अवेयर हो जाते हो तो आपको, मुझे लगता है कि ये दिमाग में कभी आएगा ही नहीं। सो स्टेप्स क्या होंगे? जैसे माइंडसेट मेरे को चेंज करना है, एक कोई भी बिलीफ ले लेते हैं कि पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, इस चीज़ को मुझे चेंज करना है, तो क्या स्टेप होने चाहिए इसके लिए? पहली बात तो यह है कि मुझे सबसे इंपॉर्टेंट है, आपने कब कोशिश की? अवेयरनेस का तरीका क्या होगा? भाई मान लीजिए मैं कहता हूँ कि ऑनलाइन यूट्यूब पे चैनल बनाना बहुत मुश्किल काम है। हाँ। बहुत ही मुश्किल काम है जी। इतने लाखों करोड़ों लोग आ गए, आप क्या ही कर लेंगे? ये मान लो एक मेरे मन में बिलीफ है, राइट। ठीक है, इससे पैसा कमाना है। ठीक है। मेरा पहला सवाल, कितने कंटेंट डाले आपने? तो लोगों के पास जवाब होना चाहिए कि मैंने 100 डाले थे, 100 के 100 फेल हो गए। ठीक है। उन 100 में डाला आपने, तो 100 के मान लें पहले 10 के बाद आपने क्या लर्निंग ली? कि 10 के बाद आपने सोचा कि हाँ यार इसमें ये खराब था, मैं 11वें में ये इंप्रूव कर लूँ। हाँ। या आपने बस सोचा कि मैं 100 तो डाल के मानूंगा, एक बार मैं सारे इकट्ठा डंप कर दिया। तो लर्निंग कहाँ है इसमें? ठीक है। आपने स्क्रिप्टिंग पे काम किया, आपने कैमरा एंगल पे काम किया, आपने बोलने की शैली पे काम किया, किस चीज़ पे काम किया? राइट। तो आप जब ये लिखते नहीं हो, सिर्फ मन में ही बना रखा है, तो पहली बात तो अवेयरनेस। अगर आप पैसा कमाना चाहते हो तो आपने उसको कमाने के लिए क्या सीखा? ये कन्फ्रंटेशन बहुत ज़रूरी है अश्विनी भाई। वो कन्फ्रंटेशन अगर आ जाए तो फिर आपको पास, अच्छा ब्रेन के पास एक खूबी है मैम, जो पहला जो ब्रेन था ना ओके। रेप्टिलियन ब्रेन, जो आपको बचा के रखना चाहता है, सर्वाइवल। वो क्या चाहता है भाई? खतरा मत लेना। हाँ। जो अच्छा लगे ना वो कर लेना। ऐसा ही है, आपके ब्रेन को अच्छा लगा कि मैं एक काम करता हूँ कि मुझे ना पैसा कमाना, कितना, हर महीने 5 लाख रुपए कमाना है। लेकिन जैसे उसको पता लगा इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी,
स्किल सीखनी पड़ेगी, क्लासेस जानी पड़ेंगी, क्लासेस के साथ साथ मुझे पढ़ना पड़ेगा। आपके ब्रेन को लगा नहीं है इससे अच्छा तो नेटफ्लिक्स देख लेता हूँ। तो अवेयरनेस, जैसे आप अवेयर हुए कि अब मैंने इसके लिए मेहनत नहीं करी है, तो आपके ब्रेन के पास मैसेज आएगा, ओके डू यू वांट टू डू मेहनत, अब मैं आपको सपोर्ट करता हूँ। तो आपका पहला जो सवाल था, पहला इनपुट यही है कि आप पहले अवेयर हो जाइए ठीक है। पेपर पेन पे। अब जैसे आप अवेयर होते हो तो ब्रेन के पास एक पार्ट है, इसका नाम है RAS, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो मैग्नीफायर लेके ग्लास लेके बैठा हुआ है, वो जो होता है जिसमें बड़ा चीजें दिखती है, जूम कर सकते हो आप। हाँ, जूम कर सकते हो, राइट। अब मैग्नीफायर में क्या होता है, आपने बोला कि मुझे मेहनत करनी है, फिर आपको आपका ब्रेन खुद दिखाता है अपॉर्चुनिटी, यार अश्विनी से कोर्स कर ले, या अगर मान लो एडिटिंग सीखनी है तो इससे सीख लेते हैं, एडिटिंग करूंगा हर महीने, अगर पॉडकास्ट एडिट करूंगा, रील एडिट करूंगा, तो मेरे तो अगर 10 क्लाइंट बने, एक से मैं 50,000 लूंगा तो मेरे 5 लाख रुपए हो गए, राइट। तो मतलब मेरे ही ब्रेन ने अब मुझे रास्ता दिखाया। उससे पहले क्या चाहिए थी मुझे, फर्स्ट स्टेप था अवेयरनेस, सेकंड स्टेप था आपके जैसे इसको फोकस किया अपने आप आपको सेकंड स्टेप मिलता है, कुछ और करने की जरूरत भी नहीं पड़ती। फिर आपका थर्ड काम है एक्शन लेना, कंसिस्टेंट रहना। ठीक है। कितने टाइम के लिए, कम से कम 66 डेज के लिए। उसको भी आप 5 भाग में डिवाइड करो, 11 दिन 11 दिन 11 दिन 11 दिन, सिर्फ 6 पार्ट्स में डिवाइड करो आप। 11 दिन आपके ब्रेन को ना लगता है यार 11 दिन की तो बात है, तो आपने मान लीजिए 1 घंटा रोज वीडियो एडिटिंग सीखा, 11 दिन लगाए। अगर आपने, जो साइंस बोलती है, अगर आपने 11 दिन ईमानदारी से दिए तो 12वें दिन वो 1 घंटा अपने आप 2 घंटे में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक तो है। सेकंड स्टेप है, आप थर्ड स्टेप है एक्शन लेना। तो जब ये 3 स्टेप हो जाते हैं तो चौथा स्टेप आपको अपने आप मिलता है। और ये किसी का भी आप पॉडकास्ट देख लो, किसी की जर्नी सुन लो, कि यार मेरे पास अपॉर्चुनिटी आई, मेरे पास, मैं वहाँ था, बाय लकीली ऐसा हुआ कि मेरी बात वहाँ हो गई। ये जो फोर्थ स्टेप है ना, लक, जो आप कहते हो कोइंसिडेंस, वो अपने आप आ जाता है अगर आपने पहले 3 स्टेप कर लिए तो ये स्टेप होता है। आई थिंक लक के लिए भी एक वही बहुत फेमस कहानी थी कि एक इंसान अपने भगवान से कहता है कि भगवान मेरी लॉटरी लग जाए, लॉटरी लग जाए। 10 साल निकल जाते हैं, एक दिन भगवान प्रकट होते हैं और इसे खींच के मारते हैं एक थप्पड़ और बोलते हैं भाई पहले लॉटरी खरीद तो लक काम करने के लिए डेफिनेटली आपको उस डायरेक्शन में कुछ करना पड़ेगा कि लक उस चीज़ के लिए काम करे। लक के ऊपर भी एक रिसर्च है सर, पता है आपको? अच्छा। एक रिसर्च हुई थी, शायद लंदन में हुई थी जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, स्टैनफोर्ड की थी इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ठीक है। उसमें क्या हुआ, 2 ग्रुप्स को लिया गया। अश्विनी जी का ग्रुप बोलता है हम वी आर लकी, विकास का ग्रुप बोलता है नहीं भाई मैं तो लकी नहीं हूँ, हाँ। है ना, मेरी तो लाइफ में पंगे ही हैं, स्ट्रगल हैं, हाँ। पता नहीं क्या क्या है मेरी जिंदगी में, जहाँ से आपने इस पॉडकास्ट शुरू किया है। राइट राइट। तो उन दोनों को अलग अलग ग्रुप में डिवाइड कर दिया गया, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप अश्विनी, ग्रुप विकास। ठीक है। दोनों को सेम एक न्यूज़पेपर दिया गया, दोनों को सेम, और टास्क पहले ही पन्ने पे लिखा हुआ था कि इस अखबार में कितनी फोटोज हैं आप बताइए। ठीक है। तो जो अश्विनी का ग्रुप है उसने पहले 7 सेकंड में उसका आंसर दे दिया। जो इधर वाला ग्रुप था उसने 7 मिनट से लेकर लगभग 22 मिनट तक लिए, वो आंसर नहीं दे पाए। सबके अलग अलग आंसर। जो अश्विनी का ग्रुप है जिसमें 40 लोग हैं, सबके ऑलमोस्ट मतलब 99% सबके सेम आंसर। ठीक है। जो इधर वाला ग्रुप है उसमें भी 40 लोग थे, हाँ। सबके आंसर अलग। कोई कह रहा 12, कोई कह रहा 15, कोई कह रहा 40, कोई कह रहा 50, कोई कह रहा 30, कोई कह रहा 22, कोई कह रहा पता ही नहीं। ठीक है। ऐसा कैसे भाई? क्योंकि जो लकी मानता है, अखबार खोलते ही पहले पन्ने पे लिखा होता है इसके अंदर 22 फोटो हैं। ठीक है। अखबार खोलते जो लकी मानता है उसको अपॉर्चुनिटी दिखी, हाँ। क्योंकि उसका RAS एक्टिव था, उसको अपॉर्चुनिटी हमेशा दिखती है। जो अनलकी मानता है उसका ब्रेन का वो वाला पार्ट ही डल हो जाता है, तो उसको अपॉर्चुनिटी दिखती ही नहीं है। और अगर दिखती है तो यहाँ इंपॉर्टेंट है, फिर वो उसी अपॉर्चुनिटी को डाउट करते हैं, मेरे पास कैसे हो सकता है, इतना सरल, राइट। इतना इजी तो हो ही नहीं सकता। जैसे मान लीजिए KBC चल रहा है और 5 करोड़ वाले में बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आ जाए, हमारा ही ब्रेन कहेगा नहीं यार ये ट्रिकी क्वेश्चन है, इसमें कुछ लोचा है, जबकि आंसर आपको दिख रहा है। हाँ। लेकिन आप अपने आप पे ट्रस्ट नहीं कर रहे। तो ये लक के ऊपर तो बहुत बड़ी रिसर्च है। आपका ब्रेन, अगर आप सोचते हो कि आप लायक हो तो आपको वो चीज़ें दिखाता है, और आप ये सोचते हो कि आप नालायक हो तो आपको वही चीज़ें दिखाता है। तय आपको करना है। ओके। सो एक टॉपिक पे आप काफ़ी ज़्यादा बात करते हो, माइंड मैपिंग के बारे में। तो मुझे अभी नहीं पता है माइंड मैपिंग एग्जैक्टली कैसे काम करता है, तो कैसे आप समझाओगे कि माइंड मैपिंग क्या है? मुझे एक बात बताओ, कितने लोगों को आप जानते हो, ऐसा आप भी मुझे बताना, जो मेहनत करते हैं, आप भी सारा दिन मेहनत करते हो, राइट। ठीक है, और फिर बहुत सारे लोग आके कंप्लेन करते हैं कि सब पता नहीं, सुबह हम सोच के बैठते हैं कि ये काम कर लेंगे, जो शाम को देखते हैं कुछ काम ही नहीं हुआ,
बिना बात के हमने काम टाल दिया। Right. हमने सोचा था कि इस चीज़ पे गुस्सा नहीं करेंगे और फिर उसमें सबसे ज़्यादा गुस्सा भी मैंने किया। ठीक है। तो ये सब चीज़ें क्या हैं? ऐसे ही ना हमारे पास एक लड़का भी आया था, लखनऊ से था, पता नहीं कानपुर से था, एक लड़का था जिसका ना अच्छा खासा जॉब बेंगलोर में, मतलब नहीं, मेरे ख्याल 40-50 लाख का पैकेज होगा उसका। ठीक है। 9 से लेके शाम को 7 बजे तक टट काम करता और इतना मेहनती, क्योंकि उसको ये था कि मुझे जाना है आगे, हर हाल में जाना है मुझे। ठीक है। शाम को आके वो कोर्सेज करता, वीकेंड के अंदर भी कुछ ना कुछ क्लासेस करता। किसी की शादी हो रही है? ये आवाज आएगी इसके अंदर? हाँ, कोई नहीं, रॉ है, कोई इशू नहीं है। तो हमारे सारे रॉ रहते हैं भाई, ऐसे ही बहुत बढ़िया, हम बैठ के बात करते हैं बस। अच्छा, ये सोसाइटी के अंदर हो रही होगी ना? राइट राइट राइट। ठीक है। तो अब वो हमारे पास आया कि सर मैं ना समझ नहीं पा रहा मैं कर क्या रहा हूँ, लाइफ में चल क्या रहा है, मुझे चाहिए क्या। ठीक है। तो जब हमने उनका माइंड मैप किया, यानी कि ब्रेन मैपिंग टेस्ट जिसको बोलते हैं, राइट राइट, जब हमने टेस्ट के पता लगा कि ये जो व्यक्ति हैं ये तो बने हुए हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए और डीप एनालिसिस के लिए। काम सारे कौन से कर रहे हैं? फास्ट प्रोसेसिंग वाले। ठीक है। अलाइनमेंट बिगड़ गया, हाँ, बना किसी और काम के लिए और काम कुछ और हो रहा है, तो क्या हुआ? इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, या एक बड़ा फैंसी नाम चल रहा है आजकल, मिड लाइफ क्राइसिस। मतलब ये इस टाइप का हो गया थोड़ा सिंपल अगर मैं बात करूँ तो, कि मुझे बायो पसंद थी बट घर वालों ने कहा कि भाई मैथ्स ले ले, तेरे को इंजीनियर बनना है, घर में सारे लोग इंजीनियर बनते हैं, तो अब मैं परेशान रहूंगा कि यार मेरे को तो समझ ही में नहीं आ रहा है कैलकुलेशन कैसे होती है। एग्जैक्टली ऐसे। और ये एक ऐसे नहीं, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है। तभी इंजीनियर्स बहुत सारे बेरोजगार हैं, क्योंकि उनको इंजीनियरिंग करनी थी या नहीं करनी थी उनको पता ही नहीं था। ठीक है। क्योंकि शादी करनी थी तो एक डिग्री होनी चाहिए। हिंदुस्तान में कॉन्सेप्ट चलता है शादी तब होती है जब आपके पास कोई डिग्री होती है। फिर सेकंड स्टेप पता है आपके पास नौकरी या बिजनेस होना चाहिए। ठीक है। तो हमारे यहाँ पे कॉन्सेप्ट, हम डिग्री को देखते ही उस तरह से हैं, तो शायद इसलिए गलत या सही का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तो ब्रेन मैपिंग टेस्ट का काम ये है, आप क्या काम कर सकते हैं, आप लॉजिकल हैं या आप ओवर थिंकर हैं, या आप क्रिएटिव हैं, ठीक है, या आप डीप एनालिसिस वाले हैं, या आप लोगों से बात करने यानी कि नेटवर्क करने वाले हैं, ठीक है, या आप ऐसे हैं जिनको लीड करना बड़ा पसंद है, या ऐसे जो आप बातों से आप किसी को भी इंप्रेस कर सकते हैं, या ऐसे हैं जिनको एस्थेटिक सेंस यानी कि कलर सेंस इतना शानदार है कि उसके ऊपर अपना करियर बना सकते हैं, ठीक है, या ऐसे हैं जिसको लाइफ साइंस के ऊपर बहुत डीप नॉलेज है, ब्रेन ऐसा मिला हुआ है। ठीक है। और आप जब उसके अकॉर्डिंग चलते हैं, हाँ, फिर आपका करियर बहुत फास्ट भागता है, लाइफ में आपको हैप्पीनेस मिलती है, आपको ब्लिस मिलता है, आपको आनंद मिलता है, आपका करियर टॉप पे होता है, आपका रिलेशनशिप अच्छा रहता है, आपका हेल्थ अच्छा रहता है। राइट। क्यों? क्योंकि आप ब्रेन के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं। तो वो ब्रेन मैपिंग टेस्ट कहलाता है। तो हमारा काम है, आप क्या, हमारा अगर ना काम आपको आपका पैशन बताना नहीं, आपको क्लैरिटी देना है। राइट। हमारा काम है, आपका ब्रेन ये है, वो जब कब मिलता है, जब आप कोई भी बच्चा माँ के गर्भ में होता है, तब जो ब्रेन बना उसके साथ फिंगर टिप्स बनते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम ब्रेन को बताते हैं कि ये ब्रेन का साइज है, ठीक है, और इस साइज के अंदर ये क्वालिटी है। जैसे आप फ्लैट में रह रहे हो, फ्लैट का साइज आपको पता है, एक कमरे का साइज पता है, फिर जब आप इंटीरियर डिजाइनर को देते हो तो इंटीरियर डिजाइनर बताता है कि सर इस तरह से वॉल बनेगी, और ये आप अगर आउटकम चाहते हो उसमें ये इन्वेस्टमेंट लगेगा। ठीक है। एक हमारे जैसे होते हैं, नहीं यार हम तो खुद ही दीवार करवा लेंगे रंग, हाँ, फिर पता लगा भाई 10,000 रुपये दीवार रंग करवाने के लग गए, अच्छा नहीं लग रहा, फिर एक बार और करवा लिया, हिट एंड ट्रायल, फिर एक बार और करवा लिया। तो जो 4 महीने गए और जो 4 महीने के पैसे गए और जो 4 महीने का जो पेन झेला वो अलग। तो ऐसे लोग लाइफ में कर रहे हैं। राइट राइट राइट। ना तो करियर के बारे में बात कर रहे हैं, ना अपनी लाइफ के बारे में बात कर रहे हैं, हिट एंड ट्रायल कर रहे हैं। आज अश्विनी को देख के लग रहा है कि आप पॉडकास्ट कर लूं, विकास को देख के लग रहा है चले मैं ये काम करता हूं, मैं काउंसलिंग कर लेता हूं, किसी और को देख के लगता है चल मैं एक शोरूम खोल लेता हूं, किसी को लग रहा है कि चल मैं बाइक या रेडीमेड का गारमेंट का शॉप खोल लेता हूं। तो ऐसे अलग अलग रैंडम काम कर रहे हैं, और फिर जब पैसा गवा देते हैं, समय गवा देते हैं, और सबसे बुरी बात कॉन्फिडेंस की धज्जियां उड़वा लेते हैं, तब फिर जाकर या तो गलत स्टेप उठाते हैं, या फिर इतने ज़्यादा परेशान डिप्रेसिव एंजाइटी में आ चुके होते हैं कि अब कॉम्प्रोमाइज़ के अलावा कोई चारा नहीं बचता। राइट। तो ये होता है। ओके, ये माइंड मैपिंग, तो माइंड मैपिंग ज़रूरी है अगर आप लाइफ में सक्सेस अचीव करना चाहते हो। जैसे आपके पास पैसा हो तो पैसे को अगर फाइनेंस की अगर नॉलेज नहीं रखते तो किसके पास जाएंगे? फाइनेंशियल एडवाइजर के पास। किसी, हाँ, जो एडवाइस कर अगर आपके पेट में सिवियर पेन हो रहा हो तो आप किसके पास जाएंगे? गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, है ना? तो आप केमिस्ट के पास तो जाएंगे नहीं, बिल्कुल, है ना? केमिस्ट पर तब जाएंगे, हमारे यहाँ चले जाते हैं कि भाई पेट में दर्द। फिर जो चले जाते हैं ना, और जो कभी अवेयर नहीं होते। अच्छा, बड़ा इंटरेस्टिंग है, आपने बड़ी अच्छी बात बोल दी। पेट में दर्द है, केमिस्ट के पास गए, केमिस्ट ने आपको दवाई दे देनी है कि ये पकड़ डीपी स्पेस खा ले या कॉम्फ्लैम खा ले, तेरा सही हो जाएगा। जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं, एक्सपर्ट के पास जाते हैं, वो ये पूछता है ये लोअर एब्डोमेन पे है, लेफ्ट साइड पे है,
किडनी की तरफ है, Right. अपर एब्डोमेन पे है, हाँ. स्टमक में है, ब्लोटिंग वाला कौन सा, वो ये जानना चाहता है कौन सा पेन है, हाँ. तो मैं आपको सही मेडिकेशन दूं। लेकिन आपको लगता नहीं है डॉक्टर पास जाऊंगा तो 200 रुपये खर्च होंगे, 500 रुपये खर्च होंगे, फिर वो अलग से एक टेस्ट लिख देगा, फिर एक दवाई लिख देगा, ये तो महंगा है। मैं सीधा केमिस्ट के पास जाता हूँ, वो 5 रुपये की दवाई देगा, मेरा काम हो जाएगा। वो 5 रुपये का काम अगर आपने 6 महीने चलाया, कल को अल्सर में कन्वर्ट हो गया, तो वो 10 लाख रुपए लेके जाएगा और लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज और देके जाएगा। राइट। तो यही हम गलती अपने करियर में कर रहे हैं, अपनी लाइफ में कर रहे हैं। राइट। तो अगर आपको खुद की नॉलेज नहीं है तो डॉक्टर के पास जाओगे, आपको फाइनेंस की नॉलेज नहीं है तो फाइनेंस वाले के पास जाओगे, और छोड़िए बाल काटने में कैंची तो चलानी है, Right. तब भी आप हेयर कट के सैलून के पास अपने जाते हो, फेवरेट वाले के पास जाते हो। आप अपने कपड़े लेने के लिए आपको पता है भी कौन इसका एक्सपर्ट है, तो हाँ. आप हर चीज का एक्सपर्ट ढूंढते हो। राइट। जूता लेते हो तो ये देखते हो कि मेरे पैर में पूरा आएगा नहीं, यानी कि कंपैटिबिलिटी देखते हो। हाँ, करियर के साथ कौन देखेगा? जो घर में सबसे बड़े भैया होते हैं जिन्होंने सीए क्रैक किया होता है या यूपीएससी निकाला होता है, रिश्तेदारों में कोई ऐसा डॉक्टर, हाँ, कोई ऐसा इंजीनियर जो बच्चों को गाइड करेगा। अच्छा खुद बेचारा फ्रस्ट्रेट है, अरे इससे घटिया कोई फील्ड नहीं है, मत बना देना, कुछ नहीं पढ़ा, डॉक्टर बना के गांव में फेंक देते हैं, कुछ आनी जानी नहीं है। अरे जिसका काम, जिसके पास डॉक्टर वाला दिमाग होगा, हाँ, उसके अंदर वो भावना भी होगी। बिल्कुल। जिसके लिए मतलब पैसा कमाने के लिए तो बहुत सारे फील्ड है, डॉक्टर बनने की क्या जरूरत है? पैसा ही कमाना है तो फिर डॉक्टर बन के ही क्यों कमाना? डॉक्टर बनना है तो फिर आपको थोड़ा सा तो अपनी इंटरपर्सनल स्किल्स यानी कि एम्पैथी और सिंपैथी, कंपैशनेट तो रखना पड़ेगा अपने आप को। राइट। तो आपको पता ही नहीं और आपने डाल दिया, फिर बेचारा फिर अच्छा हमारे यहाँ पर ना सोसाइटी के बड़े अच्छे अच्छे नॉर्म्स बने हुए हैं। हाँ, यार ये तो पैसा कमा रहा है फिर भी परेशान है। हाँ, अरे पैसा कमाने से परेशान नहीं है, उसको वो करने को नहीं मिल रहा जिसको करने के लिए पैदा हुआ है, पर्पसफुल लाइफ, राइट। जो उसका पर्पस है वो ढूंढ नहीं पा रहा है। तो हम उस कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं तो गलती कर जाते हैं। तो हमें लगता है कि लाइफ में अगर पेरेंट्स को महंगे से महंगा स्कूल लेना है ना, उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि बढ़िया से बढ़िया करियर गाइडेंस उनके पास होनी चाहिए अपने बच्चे के लिए। आप अगर 22-23 साल, 24 साल के हो गए, 30 साल के हो गए हो, आप अगर 4 लाख रुपए पे किसी कोर्स पे लगा रहे हो, पहले ये देखो क्या वो कोर्स आपके लिए बना हुआ है। तो उसके लिए उतना ज़रूरी है, नहीं तो 4 लाख भी जाएंगे और सबसे गलत बात कि कॉन्फिडेंस ख़त्म हो जाएगा, कुछ आगे करने लायक नहीं बचते फिर। राइट। एंड एक और क्वेश्चन था, जैसे मैंने शुरू में इंट्रोडक्शन में बताया था कि थर्ड आई को लेके बहुत ज़्यादा लोगों के अंदर क्यूरियोसिटी रहती है कि यार तीसरी आँख क्या है। पाइनियल ग्लैंड भी होता है जो हमारे ब्रेन के एकदम सेंटर वाले पार्ट में होता है, तो उसको लेके भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है लोगों के कि क्या हम मेडिटेशन, जैसे आप नाइट मेडिटेशन कराते हो, तो मेडिटेशन कराने के फ़ायदे क्या हैं? क्या इससे हम इंट्यूशन पावर को अपने बढ़ा सकते हैं, अपनी कुंडलिनी जागृत कर सकते हैं, अपने थर्ड आई को एक्टिवेट कर सकते हैं, या अपने चक्रास को एक्टिवेट कर सकते हैं? तो ये सारी चीज़ें क्या है एग्जैक्टली? ये क्या कहीं साइंस में है, एक्सप्लेन्ड है कुछ ब्रेन के बारे में, ये सारी चीज़ें? बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसको हम बेसिक से समझते हैं, हर एंगल से समझेंगे। हाँ, शास्त्रों के एंगल से भी समझते हैं और न्यूरोसाइंस के। ठीक है। हमारे शास्त्र कहते हैं कि आपका जो आज्ञा चक्र है, इसका कोई एलिमेंट नहीं। एलिमेंट कौन सा? इसका माइंड। ठीक है। ठीक है, लेकिन इसके नीचे जो चक्र है हमारे, जो स्पाइन, रूट ऑफ द स्पाइन है हमारे गुदा द्वार के पीछे यानी कि एनल के पास में, वो रूट चक्र है आपका, मूलाधार चक्र है, जिसके 4 आपके पेटल्स हैं। ठीक है, वो 4 जैसे आप देखेंगे किसी को नींव रखते हैं तो क्या रखते हैं, 4 ईंटें लगाते हैं ना, क्योंकि बेस मजबूत हो जाता है। ठीक है। तो आपका बेस शरीर का कौन हुआ? रूट कॉज। रूट, अब रूट क्या कहता है? आप जितने मजबूत रहेंगे, जैसे इस बिल्डिंग की मजबूती इस बात पे तय नहीं कि दीवारें कितनी अच्छी हैं, इस बात पे है कि नींव कैसी है। तो रूट अगर स्ट्रांग है तो मैंने ऊपर मैसेज दिया, भाई मैं सेफ हूं, मेरी बॉडी सेफ है, आगे चलें। ठीक है जी, आगे चलो। अगला चक्र आ जाता है सैक्रल चक्र, जिसको स्वादिष्टान बोलते हैं, जो आपके जेनाइटल यानी कि जननेंद्रिय, आपके प्राइवेट पार्ट से 2 उंगल ऊपर होता है। ठीक है। उसका क्या काम है? क्रिएशन करना। क्या? इमोशंस को। मुझे चाय पी के अच्छा लगता है, हाँ लगता है। चाय पीने के बाद गिल्ट आता है, यानी कि क्लैरिटी। ठीक है। किसकी? इमोशंस की। हाँ जी मैं सेफ हूँ, बॉडी ने बोला, फिर हाँ जी मुझे करने में बड़ा मजा आ रहा है, अच्छा लगता है मुझे, तो यानी कि सैक्रल चक्र। तीसरा आया था सोलर प्लेक्सस, जो आपकी नाभि से 2 उंगल ऊपर है। पेट, पैनक्रियाज वाली ग्लैंड है यहाँ पर। अब पैनक्रियाज ग्लैंड किससे कनेक्टेड है? सारे आपके ऑर्गन से। आपकी लार्ज इंटेस्टाइन, आपका लीवर, आपका किडनी, सबसे। ठीक है। वहां से आता है एक्शन, जठराग्नि, आपका फायर एलिमेंट। तो पहले आपके थे पृथ्वी एलिमेंट, फिर आपके पास आ जाता है आपका जल यानी कि वाटर एलिमेंट, फिर आपका फायर एलिमेंट। अब मान लीजिए किसी के पेट में ब्लोटिंग होती है, या फिर खाना खाने के बाद एसिड बनता है, यानी कि उसका गट यानी कि उसका सोलर प्लेक्सस डल है, तो वो कैसा फील करेगा? डल, एक्शन लेने का मन ही नहीं है। ठीक है। कुछ भी एक्टिविटी करने का मन ही नहीं है। अब मान लीजिए वो ठीक है, तो मुझे सेफ फील हो रहा है, मुझे करने में अच्छा लग रहा है, तो मैं करूँगा। अब
मेरा इस काम को करने का मन है, ठीक है। पॉडकास्ट करने का मन है, आपका पॉडकास्ट करते हो, पैसे भी लगते हैं, राइट। टाइम भी लगता है। क्यों? क्योंकि आपको अच्छा लगता अच्छा है। लगता है। अच्छा कहाँ से लगता है? सैक्रल चक्रा से, उसकी वजह से आप सेफ फील करते हो। तो ठीक है। तीनों चक्र हो गए। हाँ। यहाँ करने के बाद क्या लगता है? मुझे आनंद आता है, शांति मिलती है, मैं ऐसा लगता है कि यार मेरी लाइफ का कुछ पर्पस है। तो वो कहाँ स्टोर हुआ? दिल पे, अनंत चक्र पे। ओके। तो यहाँ पर आपकी 12 पेटल्स हैं इसकी। ओके। फिर है आपका नीलकंठ, थ्रॉट चक्र, जो श्री कृष्ण भगवान के हुआ करते थे। 16 कलाएं होती हैं यहाँ पे, 16 पत्तियां होती हैं यहाँ पर, अच्छा। जिसको बोलते श्री कृष्ण जी के लिए बोलते हैं, 16 कलाओं से माहिर थे वो। हाँ। हर कला के माहिर थे, बोलने के भी माहिर थे, यानी कि जो उनके मन में आता था, उनको पता था क्या बात करनी है, किस तरह का एक्शन लेना है। तो 16 कलाएं यहाँ पर है। ठीक तो है। आपके पांचों एलिमेंट, यहाँ कौन सा? एथर, यानी कि स्पेस एलिमेंट है यहाँ पर। ठीक है। तो आपके जो पांचों एलिमेंट हैं, अगर ये बैलेंस्ड हैं, तो आज्ञा चक्र, यहाँ से आप ये 6। देखते हैं कि आप क्या कर रहे हैं। आपका रूट अगर सेफ नहीं है तो क्यों सेफ नहीं है? अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा तो क्यों नहीं अच्छा लग रहा? अगर आप एक्शन नहीं ले रहे तो क्यों एक्शन नहीं ले रहे हो? ठीक है। तो आज्ञा चक्र हमारे यहाँ पे शास्त्रों में कहा गया है, अगर आप इस पे काम कर लेते हो तो आपके नीचे वाले पांचों चक्र बैलेंस्ड हो जाते हैं। लेकिन अगर आप इन चक्रों में फंसे हुए, समझ ही नहीं आ रहा यार क्या करूं, डिप्रेसिव थॉट्स आ रहे हैं, हाँ। आपको इंट्यूटिव पावर ही नहीं है आपके पास, यानी कि आपको दिखता ही नहीं आगे, सिक्स सेंस ही नहीं है आपके पास, या आपको लगता है कि आपके डिसीजन डिले हो रहे हैं, आप लटका रहे हो डिसीजंस को, बार बार टाले जा रहे हो आप, या ओवर थिंकिंग बहुत करते हो, रात को नींद नहीं आती, आप हमेशा करवटें पलटते रहते हो किसी ना किसी तरह से, कभी इधर, तो ओवर थिंकिंग है, डीप स्लीप नहीं है आपके पास, तो आपकी बॉडी डेट्रोइट हो रही है, धीरे धीरे वीक हो रही है। आप हैं 30 के, लगते 35 के हैं 40 के, लगते 50 के हैं, एजिंग हो रही है आपको। फिर आप इसको डाउट किसको कर रहे हो? हमारा खान पान है जी, पेस्टिसाइड्स हैं जी, एनवायरनमेंट में जी, पोल्यूशन है जी। तो ये सब कहाँ से आया? आपके इन पांचों से। इसके पास क्लियर मैसेज नहीं आया, तो इसने क्या किया? फोग क्रिएट कर दिया। फोग जैसे अभी ओस जम जाती है ना, वह दिखता नहीं है विंड स्क्रीन के आगे, तो फोग, यानी कि आपको पता ही नहीं लग रहा आपकी लाइफ में चल क्या रहा है। ठीक है। तो आज्ञा चक्र आपका ब्लॉक्ड हो गया। न्यूरोसाइंस क्या कहती है? इसका नाम देते हैं पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड कहाँ पे है जी? नियोकॉर्टेक्स में। नियोकॉर्टेक्स जहाँ से हमने शुरू किया था, वापस वहीं पे इसको कनेक्ट करते हैं। रेप्टिलियन ब्रेन, लिम्बिक ब्रेन। रेप्टिलियन ब्रेन मतलब मैं सेफ हूँ क्या? सेफ। लिम्बिक ब्रेन, हाँ मुझे अच्छा लग रहा है क्या? हाँ। नियोकॉर्टेक्स, चलो फिर अच्छा लग रहा है तो शुरू करते हैं। तो पीनियल ग्लैंड कब काम करती है? जब उसको पता लगता है कि सब कुछ ठीक है, तो वो क्या देती है आपको? पावरफुल डिसीजन लेने की ताकत, क्लैरिटी। और जब ब्लॉक्ड होता है तो क्या करती है? वो आपकी नींद डिस्टर्ब कर देती है। उसका नाम है मेलाटोनिन। मेलाटोनिन एक केमिकल है जो रात को बनता है। कब? जब डीप डार्कनेस, अंधेरे में। अच्छा, उसकी एक इंटरेस्टिंग, उसका वो ना शक्तिमान है, वो ना दिन में ना चेहरा चेंज कर लेता है, दिन में बन जाता है वो सेरोटोनिन। अच्छा। दिन में हैप्पी हार्मोन में सेरोटोनिन बनता है। अच्छा, वो कहाँ बनता है? आपके, जिसको शास्त्र कहते हैं सोलर प्लेक्सस, हाँ ठीक है, मणिपुर चक्र, और जिसको न्यूरोसाइंस कहती है पैनक्रियास, पैनक्रियास ग्लैंड। तो पैनक्रियास में आपके क्या बनता है? सेरोटोनिन। अच्छा, जैसी रात होती है वो अपना रूप चेंज कर लेता है, वो शक्तिमान बन जाता है। तो गंगाधर सुबह होता है, शाम को गंगाधर ही शक्तिमान बन जाता है। ओके। ठीक है, कौन बनता है? आपका सेरोटोनिन मेलाटोनिन में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन आपने अंधेरा तो किया ही नहीं, आप लाइट में हैं, आप लैपटॉप की लाइट में हैं, आप रील स्क्रॉल कर रहे हैं, रात को 10 बजे आप बहुत तामसिक खाना खा रहे हैं आप। हाँ। तो वो क्या हुआ? आपका मेलाटोनिन, उसको पता ही नहीं लग रहा। पीनियल ग्लैंड कैसी होगी? शट डाउन होगी धीरे धीरे। कैसी होगी? उसको समझ में नहीं आ रहा। तो आपके डिसीजन कैसे होगे? डिले। आप बात करते करते ख्यालों में खो जाते हो, आपको काम याद नहीं रहते, आप घर से बाहर निकलते हो 4 काम लेके और आपको 2 काम भूल जाते हो। आप किसी को पैसे देते हो, पैसे वापस लेना भूल जाते हो। आपसे छोटे से पैसे की कैलकुलेशन नहीं होती। 100 रुपये दिए थे, 50 का सामान लिया, 50 वापस लेने कि 40 वापस लेने हैं। आपको ये याद नहीं रहता कि यार मैं बाथरूम किस काम के लिए गया था। आपके छोटे से छोटा डिसीजन, या फिर बाद में आप कहते हो यार मैंने तो इन्वेस्टमेंट तो सही किया था, फिर पता नहीं गलत क्यों हो गया। आपके पैटर्न सारे गलत हो जाते हैं। ओके। क्योंकि दिखना बंद हो जाता है, आपको दूर का दिखना बंद हो जाता है। या मैं इसको सम अप करूं, इंट्यूशन पावर आनी बंद हो जाती है। और इंट्यूशन क्या है? आप ऐसा दिख पाते हो जो आपके बियॉन्ड है। या यूं बोलूं मैं, अब मुझे बताना इस बात को सही आप कनेक्ट करते हैं नहीं करते। इंट्यूशन का मतलब है क्या आप अपने ऊपर भरोसा करते हैं? इंट्यूशन मतलब है अगर आपको अपने ऊपर भरोसा है तो आप बेट ले लोगे। अगर आपको अपने ऊपर भरोसा नहीं है तो आप अपनी इंट्यूशन को दबा दोगे। जैसे मैं आपसे बात पूछूं, अभी हमें कुछ खाना हो, ठीक है,
और मैं आपको बोलूँ 15 मिनट में यहाँ पे एक गाजर का हलवा मंगा दो, तो आप ऑर्डर करके मंगा दोगे, आ जाएगा? 15 मिनट में मुश्किल होगा थोड़ा। 15-20 मिनट में आ हाँ, जाएगा। आ जाएगा। 20 मिनट में आ जाएगा। राइट। हम 5-5 हज़ार की अगर बैट लगाएं, आप बैट लगा लोगे, पता कि जब तो ब्लिंकिट करेंगे आ जाएगा। हाँ, उससे आ जाएगा आराम से। अब मान लो मैं 50,000 की बैट लगा रहा हूँ और मैं कह रहा हूँ 5 मिनट में मंगा के दिखाओ, पता आपको नहीं आएगा। हाँ, क्योंकि आपके पास एक कॉन्टेक्स्ट है आपके पास। राइट। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है। ऐसी इंट्यूशन पावर होती है। आप अपने पर ट्रस्ट करते हैं तब जब आपके पास डेटा पूरा हो। डेटा कौन सा? रूट चक्रा वाला, यानी कि सेफ हो या नहीं हो, आपको क्या करना अच्छा लगता है, क्या करना अच्छा नहीं लगता है, करने के बाद एक्शन लेने की आपके अंदर आपकी पावर है या नहीं है, ये Right. सब डेटा। अगर डेटा आपको, यानी कि आपको अपने बारे में क्लैरिटी है, मेरा पोटेंशियल क्या है, मेरा हाँ. ट्रिगर पॉइंट क्या है, मैं कब गुस्सा होता हूँ, कब मैं बहुत प्यार से रहता हूँ, कब मुझे अच्छी नींद आती है, कब मुझे क्या खाना अच्छा लगता है, इसका मतलब आपका क्लैरिटी है। आप अपने इंट्यूशन पावर को ट्रस्ट करेंगे क्योंकि आपको डेटा है। ओके, और पीनियल ग्लैंड चलता है डेटा के ऊपर। ठीक है। अंधेरे के अंदर वो और एक्टिव हो जाता है। तो डेटा होता है, जैसे इसको और कनेक्ट करते हैं, आप जिस घर में रहते हैं, हाँ, लाइट चली जाए, आपको पता है कि कहाँ पर बटन है, हाँ, वो बटन आप दबा लेंगे। बिल्कुल। ट्रस्ट है आपको क्योंकि आप रोज आते जाते हैं। आप कभी गए ही नहीं, नए घर में जा रहे हो, आपको तो पता ही नहीं स्विच है कि आगे खाई है, कि आगे कौन सी रेलिंग लगी हुई है, आपको मालूम ही नहीं है। बिल्कुल। तो इंट्यूशन मतलब आपका डेटा कितना स्ट्रांगली आपने सही तरह से सेट करके रखा हुआ है। ठीक है। तो वहाँ से पीनियल ग्लैंड आती है या वहाँ से आज्ञा चक्र आता है। राइट। अगर इसको सेट कर लें तो आप अपनी लाइफ में वो कर सकते हैं जिस पर्पस के लिए आप इस धरती पे आए हैं, जिस काम के लिए आप इस धरती पे आए हैं, या जहाँ से आपने पॉडकास्ट शुरू किया था वहीं शुरू वापस लेके चलते हैं। फिर वहाँ से आप अपने ब्रेन का 100% इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके। आप अपने पीक परफॉर्मेंस पे जा सकते हैं। तो वहाँ से और इसमें ऑरा भी होती है, ऑरा मीटर भी आजकल आ गए हैं, वो बता देते हैं आपकी कि ऑरा की क्या रेंज है, कितने दूर तक है आपके बॉडी की, और जितना उसमें भी शायद कुछ कलर कोड होता है, क्या होता है एग्जैक्टली मुझे नहीं पता है, वो आप बेटर बता पाओगे। तो ऑरा एग्जैक्टली क्या होता है? हम कलर कोड में तो नहीं जाते। हाँ। वैसे हर चक्र के अलग अलग कलर हैं। हाँ, जैसे रूट ठीक है। चक्र है तो रेड कलर है, ठीक है। ऑरेंज उसके ऊपर आ जाएंगे, फिर आपके सोलर प्लेक्सस का कलर है, फिर आपके यहाँ पे ग्रीन कलर है, फिर यहाँ पे आपके डार्क ब्लू कलर है, ये इंडिगो कलर है, ये आपका दूसरा लाइट या वॉयलेट कलर है यहाँ पर इसका। इन्हीं 7 कलर्स को मिलाकर आपका ऑरा बनता है। ठीक है। ठीक है। इन 7 रंग से ऑरा क्या है, जिसको आप बोलते हैं आभा मंडल, राइट ना। आपने पुरानी फिल्म फोटोज देखी होंगी, श्री राम जी की फोटो लगी हुई है, आसपास उनके ना ऐसे चक्कर में ओरा बना हुआ है। गुरु नानक देव जी की फोटो लगी है तो ऐसे चक्कर बना हुआ है। राइट आपके क्या नाम है, जीसस क्राइस्ट की लगी तो उनके पास भी ऐसे चक्कर सा बना हुआ है। राइट तो ये क्या है? ये आभा मंडल है। आभा मंडल मतलब जैसे आप किसी मीटिंग में जाओ या किसी फंक्शन पे जाओ, राइट किसी व्यक्ति ने आपको कुछ नहीं बोला, लेकिन ऐसा लग रहा है पता नहीं इसके मिलने के बाद या इसको देखने के बाद मूड खराब हो गया, जानते भी नहीं शायद आप उसको। राइट और किसी ने आपको बड़ी स्माइल से या सिर्फ गुड मॉर्निंग कह दिया, आप उसको भी नहीं जानते, आपको एकदम एनर्जी अपलिफ्टेड लगती है। या फिर आप कभी किसी पंडित से मिलते हैं या किसी गुरु जी से मिलते हैं जो स्पिरिचुअली एडवांस हैं, तो आप उनके पैर जाके छूते हैं। क्यों छूते हैं? उनका ऑरा टच करने की कोशिश करते हैं क्योंकि उनके अंदर वो पावर होती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके साथ बैठकर बड़ा मजा आता है, यार ये आदमी बड़ा सही है, यार यहाँ बैठ कर ना बड़ा पॉजिटिव लगता है। कुछ जगह ऐसी होती है या यहाँ बैठ के ना मन शांत हो जाता है। राइट किसी को गुरुद्वारा, किसी को मस्जिद, किसी को गया जी में अच्छा लगता है। हर किसी के घर का कोना ऐसा होता है। राइट वो क्या है? एनर्जीज, एनर्जी। अच्छा, क्वांटम फिजिक्स कहती है हर चीज़ किस में, एनर्जी के फॉर्म में। तो एनर्जी अगर मेरी उस लेवल पे है जिससे जो मेरी एनर्जी रेडिएट हो रही है, जिससे वो कनेक्ट करेगा। जैसे जब मैं आपके घर में आया तो आपके यहाँ पे सॉन्ग चल रहा था, एक भजन चल रहा था, तो मान लेते हैं वो 98.7 पे चल रहा था। ठीक है। अब वो 98.7 पे कब चला? जब आपने इसको ट्यून किया। ठीक है। मेरे घर पे 98.3 आता है, आपके यहाँ पे 98.5 आता है या 7 आता है, जो भी आता है, चैनल का नाम है, कोई रेडियो मिर्ची आता है या कोई और आ रहा है या बिग एफएम आता है ना। तो वो चैनल अगर आपका मेरा कनेक्ट कर जाए तो मुझे भी अच्छा लगेगा, है ना। तो ऑरा कैसा है? मेरा ऑरा, मेरे कलर्स और आपका ऑरा अगर मैच कर रहा है तो हमें बैठ के बात करने में आनंद आएगा। और मेरा अगर ऑरा स्ट्रांग होगा तो उसका प्रभाव दूसरे पे पड़ता है। इसी वजह से हमारे भारत में यज्ञ हुआ करते थे, यज्ञ होते थे, मंत्र उच्चारण होते थे। क्योंकि जब मंत्र उच्चारण क्या होता है, मंत्र जब आप बोलते हैं तो जब मंत्रों की जो शक्ति है, जैसे जब हम चक्रों की बात करते हैं तो 16, जब बैटल्स की बात कर रहे हैं तो 16 जितनी भी की वर्णमाला है ना हिंदी में, जो वो आपके हैं, तो अ आ इ उ ये सारे यहाँ आते हैं। ठीक है। तो जब आप उसे बोलते हैं मंत्रों के रूप में, हाँ। ओम भूर्भुवः स्वः,
तो क्या हुआ, आपके मेरिडियन पॉइंट्स वाइब्रेट करते हैं ऐसे। ओके। अच्छा, उन दोनों के बीच में क्या है, न्यूरोसाइंस कहती है इनके बीच में इलेक्ट्रिक सिग्नल पास होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल एक पास होता है, एक न्यूरॉन से, एक सेल से दूसरे सेल के बीच में। हाँ हाँ। तो क्या हुआ, वाइब्रेट हुआ तो इलेक्ट्रिसिटी पास हुई। हाँ। इलेक्ट्रिसिटी पास हुई तो इससे एक ईएमएफ बना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बना, यानी कि आपका ऑरा बना। आपने रोज मंत्रोच्चारण किया, मेडिटेट किया, तो आपका ऑरा और बड़ा हो गया, क्योंकि मंत्रोच्चारण हो रहा है तो आपके सेल्स क्या कर रहे हैं, वाइब्रेट कर रहे हैं। राइट। और बड़ा हो गया, और बड़ा हो गया, और बड़ा हो गया। राइट। तो आप इतना बड़ा कर लेते हैं कि आपका प्रभाव पूरे दायरे में, यानी कि पूरे विश्व पे पढ़ने लायक हो जाता है। तो या तो आप स्वामी विवेकानंद बन जाते हैं, या फिर आप आदि शंकराचार्य बन जाते हैं, या श्री श्री रविशंकर बन जाते हैं, ओशो बन जाते हैं, जो का प्रभाव सभी पूरे विश्व पे पड़ता है। तो ये पावरफुल होती है आभा मंडल। राइट। एंड सबकॉन्शियस माइंड इसमें कहाँ आता है इस पिक्चर में, पूरे सीन में? सबकॉन्शियस माइंड ना बड़ा इंटरेस्टिंग है। आप मुझसे बात कर रहे हो तो ये कॉन्शियस है, ठीक है। लेकिन जब आप पेन चला रहे हो, हाथ इधर से उधर कर रहे हो, पेन पे टिक टिक कर रहे हो, जो भी आप कर रहे हो, ये आपका सबकॉन्शियस माइंड है, जिस पे आप फोकस नहीं हो, बट वो बिहाइंड द माइंड नेचुरल जो चल रहा है, जो नेचुरली है, जिसको आप ऑटोमेटिकली बोल देते हो, जो आपका नेचुरल तरीका है, जिसकी प्रोग्रामिंग की गई है। ठीक है। जैसे किसी ने बोला मुझे पैसा कमाना मुश्किल लगता है, तो ये प्रोग्रामिंग की गई है, तो रीप्रोग्राम भी तो हो सकता है। किसी को लगता है पैसा कमाना चुटकियों का काम है यार, बात करना क्या है, पढ़ना है, जाके बात करनी है, चुटकियों का, और पढ़ना पड़ेगा, 10th देनी है, 12th देनी है, फिर ग्रेजुएशन करनी पड़ेगी। किसी के लिए खाना बनाना, 4 लोग आए हैं, खाना बनाएंगे, 2 सब्जी बनाएंगे, 1 रोटी बनाएंगे, हो गया काम। राइट। 4 लोग आए हैं, पहले सब्जी काटो, छीलो, फिर बनाओ, फिर उसके बाद रोटी भी, आटा भी करना, मतलब उसके लिए एक बड़ा टास्क है। तो ये आपके सबकॉन्शियस माइंड से आता है कि आपकी प्रोग्रामिंग कैसी है। राइट। तो वो आपकी आज्ञा चक्र पे अगर आप अपना काम कर लेते हैं तो आपके सारे जो नीचे के 5 चक्र हैं वो बैलेंस हो जाते हैं। या इसको मैं यूँ समझता हूँ, जब बच्चा कोई पैदा होता है तो वो देखना शुरू करता है, यहाँ से हमारा ऑसिपिटल ब्रेन है, हाँ। ठीक है। उसके बाद फीड हुआ ब्रेन में, क्या कौन से कलर हैं, आप कैसे दिखते हैं, मम्मा कैसे दिखती हैं, तो यहाँ से देखता है वो, ठीक है। फिर वो सुनना शुरू करता है, सारे शब्द जो भी आप बोलते हैं मोबाइल के माध्यम से, खुद के माध्यम से, उनसे वो देखना महसूस करता है। फिर यहाँ से वो टच फील करता है। एक 4 महीने का बच्चा देख लेता है कि ये मेरी माँ का स्पर्श है, ये मेरे पिता का स्पर्श है। इन तीनों को आपने फीड किया, यानी कि ऑडियो, वीडियो एंड काइनेस्थेटिक एनर्जी को फीड किया, तो आपके लॉजिकल ब्रेन और क्रिएटिव ब्रेन ने ये डेटा स्टोर किया कि इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है। हाँ। फिर आपके प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स ने एक्शन लेना शुरू किया, राइट। ये एक्शन लेना है या नहीं लेना है। तो इस तरह आपका पूरा ब्रेन डिजाइन होता है। तो ये तीनों पर अगर आपने काम कर लिया, यानी कि अपने इनपुट एरिया पे, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड हमेशा पावरफुल रहेगा। ओके। तो इट्स ऑल अबाउट कि आपके डेटा में क्या स्टोर है। ठीक है। ओके। सो अच्छा, कभी आपने ड्रीम्स के बारे में सोचा है? जो अपने सपने आते हैं, जैसे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्रीज देखता रहता हूँ मैं नेट पे, जिसमें वो बताते हैं कि ड्रीम जो है वो भी दुनिया भी एक अलग ही दुनिया है। उसमें कई लोग को बहुत सारे मैसेजेस मिलते हैं। जैसे बेंजीन का ही जब खोज हुई थी तो उन्हें सपने में दिखा था कि C6H6 है आई थिंक, तो उन्हें दिखा था कि हाँ एक सांप है जो अपने ही पूंछ को अपने मुंह में डाला और सर्कुलर घूम रहा है। ऐसे ही यार रहमान के लिए बोलते हैं कि उन्हें सपनों में म्यूजिक आती है, वो उतारते हैं। हाँ उतारते हैं, ऑलरेडी म्यूजिक बन के रखी है। अमित त्रिवेदी का मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, उसमें भी वो बोलते हैं कि मैं रात में अचानक से उठता हूँ और कुछ वॉइस नोट अपने मोबाइल में रिकॉर्ड करके सो जाता हूँ, और सुबह फिर मैं सुनता हूँ और उस पर मैं पूरा एक सॉन्ग कंपोज कर देता हूँ। तो क्या इसमें कोई साइंटिफिक एविडेंस या कोई रिसर्च अभी तक हुई है जो ये बताती हो कि ड्रीम का क्या कनेक्शन है हमारी रियल लाइफ से या आपके माइंड से? इसको हम ड्रीम नहीं बोलते। अच्छा। इसको हम इसको अलग लेवल पे लेके चलते हैं। हाँ। कितने लोग ऐसे हैं जिनको इसको थीटा स्टेट्स बोलते हैं, थीटा और फिर गामा स्टेज होती है। ओके। क्वांटम फिजिक्स क्या कहती है, आप और मैं एक ही है, एक लेवल के बाद सारा कुछ अगर एनर्जी फॉर्म में है तो आप पे मुझ में फर्क नहीं है। ठीक है, आपके 36 लाख करोड़ अणु हैं तो इसके से आप शरीर दिख रहे हो, मेरे में 36 लाख करोड़ अणु है तो मैं भी शरीर दिख रहा हूँ। ठीक है, एम राइट? अब एक लेवल के बाद तो हम दोनों सेम ही है ना। तो उसको उतारने के लिए, यानी कि इसको यूँ समझते हैं जैसे आपके आसपास जियो का, एयरटेल का नेटवर्क है, सबके पास है, राइट। मेरे पास भी मोबाइल नंबर है। अब मेरे पास मोबाइल है, मेरे पास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का अगर नंबर हो तो मैं कॉल लगा सकता हूँ, नहीं लगा सकता? बिल्कुल। क्या मेरे पास वो नंबर होगा तो ही तो लगाऊंगा। हाँ। तो यानी कि एग्जिस्ट तो करता है ना। हाँ। मेरे पास नहीं है इसलिए तो नहीं लगा पा रहा। इसका मतलब ये तो नहीं है कि उनका नंबर ही नहीं है, उनके पास नंबर तो है, राइट। मेरे पास नहीं है।
ऐसे ही ऊपर आपके पास, जैसे AR रहमान के लिए बोल रहे हैं, अमित त्रिवेदी के लिए बोल रहे हैं कि ऊपर हैं, यानी कि इस पूरी एनर्जी फील्ड में अपॉर्चुनिटीज नाम की बहुत सारी चीजें हैं, वो किसी ना किसी फॉर्मेट में है। ठीक है। ऑडियो, हाँ। विजुअल, सपने, टच। या फिर टच फील से ऐसा किसी को टच करते अचानक याद आया, हाँ। क्या मैं उतना अंदर काम और रिलैक्स्ड हूं कि इनको समझ पाऊं? इंट्यूशन पावर। तो अगर आप रिलैक्स्ड हैं तो आप उतार पाएंगे, यानी कि आप थीटा में हैं क्या, आप गामा तक जा सकते हैं क्या? गामा एक हमारी ब्रेन वेव है जो हाँ। जैन मॉन्क्स में पाई जाती है। ठीक वो है। आंखें बंद करते हैं तो हाई फोकस स्टेट में चले जाते हैं, तो बियॉन्ड लॉजिकल सोचने की ताकत रखते हैं, बैठे बैठे, जागते हुए, सोने की बात ही नहीं कर रहा। तो ठीक है। वो स्टेज कब आती है? नॉर्मली रात को। थीटा कब आती है? रात को। क्योंकि प्रोसेस का जैसे आप और मैं बात कर रहे हैं और हाँ। आप सुन रहे हैं तो आप बीटा पे हैं, आप रिलैक्स कर रहे हैं और आप लेट कैसे देख रहे हैं तो आप अल्फा पे हैं। राइट। तो आप जब सोने जाएंगे तो आप थीटा में जाएंगे। ठीक है। थीटा जहाँ से आप मैनिफेस्ट करते हैं, जहाँ से आप सब कॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग करते हैं। फिर आप डेल्टा में जाते हैं, और फिर जब आप मेडिटेशन कभी आते हैं तो फिर गामा में आते हैं। तो बिल्कुल। आप ऐसे अपने चीज़ों को उतार सकते हैं, लेकिन तब जब आपके पांचों चक्र बैलेंस हो और आज्ञा चक्र आपको सपोर्ट कर रहा हो, ठीक है। तब जाकर आप कहीं से आपका सहस्त्रार चक्र खुलता है, या जिसको आप बोलते हो थीटा खुलता है या गामा खुलता है। राइट। ऐसा होता है। तो इसलिए हर चीज का एक वैल्यू है, आता सबको है, आपको भी आता है सर, हाँ। मुझे भी आता है। क्या हम ट्रस्ट करते हैं? ये सपना ही है, छोड़ो। सपना ही है, छोड़ो। या फिर हमें बोलते हैं कि हमें याद ही नहीं है, क्योंकि हाँ, हम mostly उतने याद है। अवेयर ही नहीं है। ठीक है। तो हिंट सबको मिलते हैं। एग्जाम्पल बता देता हूँ मैं, आपकी बॉडी ही आपको बहुत सारे हिंट्स देती है। ठीक है। जैसे आप जब भी सोचते हो तो हाथ कहाँ रखते हो? जैसे सोचते वक्त आपके, ठीक है, सर पे। यहाँ पे। हाँ। बड़ा जब सोचते हैं, जब परेशान होते हैं तो यहाँ पे हाथ रखते हैं। हाँ। छोटा सोचते हैं, कुछ चिंता में होते हैं तो यहाँ हाथ रखते हैं। हाँ। तो साइंस ये बोलती है चिन मेरिडियन में ना आपके कंफ्यूजन स्टोर होते हैं। ओके। ठीक है। अच्छा, जब किसी की इंसल्ट होती है तो हम क्या, हमारा क्या फ्रेज है, हम क्या यूज करते हैं? यार इंसल्ट, हमारी नाक काट दी। हाँ, ना काट दे। नाक का सवाल है। हाँ। अब साइंस क्या बोलती है? आपकी जितनी भी शेम इंसल्ट है वो आपके इस यहाँ पे, ये नोज के नीचे जो मेरिडियन है, यहाँ स्टोर होता है। अच्छा। अच्छा, कोई अगर किसी के घर में डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, उसके जीवन से कुछ चला है, तो वो हम क्या पीट के, जैसे छाती पीट कर होते हैं, हाँ। छाती पे जैसे आपने देखा हो बहुत सारे। राइट। राइट। तो साइंस ये बोलती है यहाँ पे थाइमस ग्लैंड है, यहाँ पर आपके दुख, सैरो यहाँ यहाँ स्टोर होते हैं। अच्छा, ये इतना साइंटिफिक है? इतना साइंटिफिक है। तो यानी कि आपकी बॉडी खुद बताती है। आप नेचुरली तो हाथ लेके जाते हैं वहाँ पर, राइट। ऐसे तो करते हो। अच्छा, 3 इडियट की मूवी याद हो, ऑल इज वेल, वो कहाँ कर रहा है? वो पेट पे क्यों नहीं कर रहा भाई, यहाँ क्यों कर रहा है? क्योंकि नेचुरली आपकी बॉडी आपको हमेशा हिंट देती है। अगेन बैक टू द बेसिक्स, बॉडी हमेशा आपको बचा के रखना चाहती है, बॉडी हमेशा सेफ रहना चाहती है, तो उसको पता है कहाँ जाना है। आप हो अति समझदार जिसको गलत जगह लेके जाते हो, राइट। है ना? अच्छा, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। आप सोचोगे तो ऐसे सोचोगे, सोचोगे तो ऐसे सोचोगे, इंसल्ट होगी तो यहाँ पे अपने बोलते हैं, ये तो यूनिवर्सल ट्रुथ है ना। हाँ। दुख होगा तो यहाँ सब सभी छात्र, आप यहाँ रहते हैं कि यूएसए रहते हैं, आप पढ़े लिखे समझदार हैं तो भी यहाँ पे टैप करोगे, आप गांव के तो भी यहाँ टैप करोगे। पढ़े लिखे हैं वो कहेंगे आई एम फीलिंग लिटिल टाइटनेस ओवर चेस्ट, ऑन माई चेस्ट, क्यों ज़्यादा अंग्रेजी आ जाती है उनको, है ना। लेकिन दुख वो भी यहीं कर रहा है। और जो गाँव वालों कह रहे हैं अरे यार मेरी छाती दुख रही है, भारीपन हो रहा है, पता नहीं ऐसे घुटन से हो रही है, क्या मतलब है? यहाँ आपके दुख स्टोर हो गए, स्टोर हो गया। तो बॉडी आपको हिंट देती है। ऐसे ही अगर आप अपने बॉडी पे काम कर लेते हो और अपने ब्रेन के अलग अलग हिस्सों पे काम कर लेते हो, या अपने चक्रा पे काम कर लेते हो, साइंस की भाषा में बोलें तो ग्लैंड्स में कर लेते हो, तो आपका आज्ञा चक्र खुल जाता है। आपको अपने सपने, आने वाले हिंट्स एकदम साफ दिखते हैं, और आप भी वैसे उतार सकते हो जैसे AR रहमान उतारता है। एलन मस्क सारा काम लॉजिकल नहीं करता है, एलन मस्क छोड़ देते हैं। आप किसी की भी बायोग्राफी उठा के पढ़ लीजिए, बड़े से बड़ा स्पोर्ट्समैन, बड़े से बड़ा एंटरप्रेन्योर, सबके पास एक कॉमन वर्ड मिलेगा, मैंने मेरी गट फीलिंग से किया। राइट। ऐसा मुझे लगा तो मैंने कर लिया, मुझे मेरी टीम मना कर रही थी लेकिन मेरी गट फीलिंग इतनी स्ट्रांग थी तो मैंने डिसीजन ले लिया। व्हाट इज गट फीलिंग? गट फीलिंग आती है आपके सोलर प्लेक्सस से, यानी कि आपके मणिपुर चक्र से, लेकिन इस पर एक्शन कौन लेता है? आज्ञा चक्र, पीनियल ग्लैंड। ओके। तो आपस में कनेक्टेड है, तो आप तब कर पाएंगे जब आप अंदर से शांत हैं। ओके। एंड ब्रेन को अपने शार्प करने के लिए, अपने माइंड को शार्प करने के लिए 3 बेस्ट एक्सरसाइज कौन से होंगे जो हम घर पे कर सकते हैं? घर पे कर सकते हैं। अच्छा, बेस्ट एक्सरसाइज तो बहुत सिंपल है, हाँ। लेकिन लोग कर लेंगे क्या?
क्योंकि जब जितनी आसान होती है उतनी कर नहीं पाते। राइट। चलिए जहाँ से आपने शुरू किया वहीं चलते हैं, पिनियल ग्लैंड पे करते हैं। ठीक है। बहुत आसान टेक्निक है, बहुत इजी टेक्निक है। इसको बोलते हैं शांभवी मुद्रा, शंभू की मुद्रा, जिसमें आपकी आंखें ऊपर की तरफ चली जाती हैं और आप अपना ध्यान पिनियल ग्लैंड पे ले जाते हैं, क्योंकि आप ऑरा पे बात कर रहे हैं, पिनियल ग्लैंड पे बात कर रहे हैं। ठीक है। उसको अगर आपने एक्टिवेट कर लिया तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ठीक है। तो उसके लिए बस क्या करना है, आपने सीधे बैठ जाना है और आंखें बंद कर लेनी है और आपने एक लंबी गहरी सांस लेनी है और बाहर निकालनी है। बस। अब जिनको समझ में नहीं आता कि कहाँ देखना है, तो एक बार अपने इस फिंगर टिप पर अपना ध्यान ले जाएंगे। ठीक है। और जैसे जैसे सांस लेते जाएंगे धीरे धीरे नज़दीक लेते जाएं, ऐसे ऐसे ऐसे, बस इसको यहाँ पे लगा दें। मेरी आंखें ऊपर चली गई, राइट। और इसको अब हटा दो। अब बस आंखें आपकी झपकेंगी नहीं, झपके तो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। बस यहाँ पे थोड़ा सा पेन होगा क्योंकि मसल्स हैं, होने दीजिए। अब इसको लगभग 90 सेकंड के लिए कीजिए धीरे से, उसके बाद आंखें बंद कर लीजिए। तो यहाँ पे आपको टिंगलिंग होना शुरू हो जाएगी। ओके। अब टिंगलिंग होना ना होने से ये नहीं होगा कि एक्टिव हो रहा है। टिंगलिंग इसलिए होगी क्योंकि आपकी मसल्स स्ट्रेच हो रही हैं। क्योंकि ब्रेन के अंदर एक पार्ट है RAS, जहाँ पर आप फोकस करोगे तो वो ब्रेन एक्टिव हो जाता है। ऐसा होता है ना, जैसे आप मान लीजिए ऑफिस में काम करते हैं और आपके साथ आपके बॉस अचानक आ जाएं और आप कुछ और कर रहे थे, उनको देखते क्या हो जाएंगे, आप एक्टिव हो जाएंगे। बिल्कुल। क्योंकि वो आपको देख रहे हैं। हाँ। ऐसे जब आप यहाँ ध्यान ले गए तो पिनियल ग्लैंड को आपने देखा, ठीक तो है। वो छोटा चावल के दाने जितना है वो एकदम एक्टिव हो जाता है। यार ये तो मुझे देख रहे हैं, यानी कि स्टिमुलेट हो जाता है वो। तो आपका पूरा बॉडी एक्टिव हो जाता है अंदर से शांत होते हुए। ठीक तो है। ये हर व्यक्ति को करना चाहिए। ओके। तो पहले एक्टिविटी तो ये। अच्छा, एक ये सारी बातें हो रही थी, उसमें एक थोड़ा सा क्वेश्चन अलग सा है कि नज़र लगना, लोग कहते हैं कि यार मेरे को नज़र लग गई, पहले मेरा चैनल बहुत तेज़ से चल रहा था, व्यूज़ नहीं आते हैं, या मेरे बेटे को नज़र लग गई, पहले बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा था एग्जाम से, मैं अब उसके मार्क्स नहीं आते हैं। तो क्या नज़र इज़ रियल और नॉट? अगर मैं ऑकल्ट साइंस की बात करूँगा तो रियल है, और अगर मैं न्यूरो साइंस की बात करूँगा तो उसको हम देख सकते हैं। कैसे? ओके। मैं को बहुत रियल इंसिडेंट बताता हूँ। हमारे पास एक कपल आए, वो स्कूल के फाउंडर्स हैं दोनों, है ना। तो हमारे ब्रदर आए, तो मेरे ब्रदर ऑकल्ट साइंस के अंदर हैं, तो वो नज़र चेक कर लेते हैं, उनके पास यंत्र हैं, ठीक है। तो मैं हूँ साइंस का स्टूडेंट, तो वो मेरे क्लाइंट थे, तो उनके कुछ प्रॉब्लम चल रहा था, तो मेरे ब्रदर आए, तो मैंने उनको रिकमेंड कर दिया, मैं कहा आप बात कर लो, अगर आपको एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू लेना है तो, ठीक है। मैंने वहाँ पे एक स्लिप बना दी, मैंने कहा इनके नज़र दोष मिलेगा और इसके नहीं मिलेगा। मैं चला गया बाहर, तो उनके आपस में कन्वर्सेशन होती गई। मैं जब वापस आया तो उसने मुझे बताया कि इनके नज़र दोष है और इनके नहीं है। मैंने कहा पर्ची खोल के देखो, उन्होंने स्लिप खोली, तो उन्होंने देखा मैंने जो लिखा है वो सेम वैसा ही होता। कारण, जिस व्यक्ति का अपनी भावनाओं पे कंट्रोल नहीं है वो इस चीज़ से ज़्यादा परेशान हो जाता है कि मुझे आज अश्विनी जी कैसे बात करेंगे, आज विकास बोल रहे हैं, कल को विकास बोल रहे हैं, कल को विकास जी बोल रहे हैं, और मैं इस चीज़ से डिस्टर्ब हो रहा हूँ। अच्छा। आज मेरे को मेरे फैमिली वाले कैसे बुला रहे हैं, यानी कि मैं इतना ज़्यादा इमोशनल हूँ कि मेरा खुद पे कंट्रोल ही नहीं है। मेरे सारे डिसीजन किस बेस पे, इमोशन, भावनाओं के रूप में है। तो फिर मेरे को नज़र लगेगी, क्योंकि जहाँ से वापस मिड ऑफ द पॉडकास्ट आप आए थे, ऑरा, आपका ऑरा वीक हो जाता है। ऑरा वीक हो जाएगा तो कोई भी आके आएगा और आपको चांटा मार के चला जाएगा, यानी कि आपके ऑरा को डिस्टर्ब कर देगा, तो नज़र लगेगी। ठीक है। नज़र किसको नहीं लगती? जो लॉजिकल और इमोशनल ब्रेन को बैलेंस करके चलता है। वो याद करो ना, आपने रामायण देखी, तो यहाँ से लक्ष्मण जी ने से तीर चलाया, मेघनाथ जी का तीर आ रहा है, वहां से मेघनाथ का तीर आ रहा है, अब जिसके, वो दोनों यहाँ अटक गए। अब जिसका स्ट्रांग है तो वो क्या करता है, दूसरे को खत्म कर देता है। हाँ। तो ऐसे ही तो नज़र लगती है भाई। यहाँ से किसी ने नज़र आप पे लगाई, इसका चल रहा है यार, इसका खराब हो जाए यार, या इसका क्यों चल रहा है इसका, है। अब आप ऑलरेडी इतने स्ट्रांग ऑरा लेके बैठे हो कि किसी और को ने आपको नज़र लगाने की कोशिश की, तो वो नज़र लगेगी नहीं ना। राइट। क्या आपने उसके ऊपर काम किया, अपने आभा मंडल को स्ट्रांग किया, तो यहाँ नज़र लगती है। अगर मैं साइंटिफिकली बात करूँगा, इमोशनल ब्रेन जितना ज़्यादा हाइप पे होगा उतना आप डरे हुए रहेंगे, और डरे हुए को नज़र लगती है। ओके। एंड जैसे मैं कभी कभी सोचता हूँ, मैं आपको भी देखता हूँ, आप तिलक लगाते हो मोस्टली, अभी भी हल्का हल्का सा दिख रहा है आपका तिलक, आई थिंक मॉर्निंग में आपका रिचुअल आप लगाते हो। सो इसका कोई सिग्निफिकेंस है तिलक लगाने का? इसका कोई रिलेशन है मेडिटेशन से, ब्रेन के आपके परफॉर्मेंस से? मुझे तो देखो पर्सनली अच्छा लगता है, मैं इसलिए लगाता हूँ। हाँ। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर आपके जो पिनियल ग्लैंड है, ठीक है। जैसे आपने एक्यूपेंचर देखा होगा, हाँ।
एक्यूप्रेशर देखा होगा, वो क्या चीज़ें हैं, उस पर्टिकुलर पॉइंट को क्या करते हैं, वो प्रेस करते हैं। राइट। एक्यूपंक्चर में उसको पिन लगाते हैं। हाँ। हमें लगता है कि जब हम तिलक करते हैं तो इस फिंगर से, जैसे मैंने तिलक किया, इस तरह से मैंने प्रेस किया, तो यहाँ मेरा इस समय के लिए ये वाला पॉइंट मेरा प्रेशराइज हो गया। राइट। तो मैं इसको प्रेशर, और यहाँ पे मैंने कुछ लगाया है एक्स्ट्रा, चाहे वो जल है, चाहे वो केसर तिलक है, चाहे वो मैं कुमकुम लगाता हूँ, तो उससे क्या हो, वो उस पर्टिकुलर मेरिडियन पॉइंट पे मैंने एक्स्ट्रा प्रेशर डाला। तो वो कैसा होना चाहिए, वो स्टिमुलेट होना चाहिए, तो मैं उस पर्पज से लगाता हूँ। अच्छा लगता है, पहला पर्पज वो है। दूसरा ये है कि जब आप उस, जैसे मान लीजिए आपको बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस हो रही है, वो स्टोर हो गया, तो आप ऐसे करेंगे, टैप करते रहिए ऐसे, हाँ। तो बाहर निकल जाएगी एज पर साइंस। ठीक है, इसको इमोशनल फ्रीडम टेक्निक बोलते हैं, EFT। ऐसे जब मैंने यहाँ लगाया तो मेरा पीनियल ग्लैंड जो है उसके ऊपर मैंने टैप किया, तिलक लगाया, और फिर वो क्या हुआ, स्टिमुलेट हो गया। वो जो कभी मेडिटेशन नहीं करता है, कभी नहीं किया उस जिसने लाइफ में, वो बहुत टफ भी होता है उसके लिए बैठना, क्योंकि जैसे बोलते हैं, जैसे मैं बैठता हूँ मेरे को बहुत नेगेटिव थॉट्स आने लगते हैं, बहुत सारे काम याद आने लगते हैं। तो कोई ऐसी 5 मिनट्स टेक्निक है जो हम डेली परफॉर्म कर सकें मेडिटेशन की और इसका फ़ायदा उठा सकें? पहली बात तो है कि हर किसी को मेडिटेशन करना जरूरी नहीं है। अच्छा, नहीं है? नहीं है। मेडिटेशन को अगर मैं ये बोलूँ, उसका जो सिंपल आम भाषा में जिसे बोला जाता है, ध्यान लगाओ, यही तो है। ध्यान लगाओ। मुझे ये पानी पीना है, ध्यान से पानी पियो। ध्यान से मतलब ये कप सीधा पकड़ूं, कप से पानी गिरे नहीं, और जब मैं पानी का मुंह घूट, मतलब पानी का घूट मुंह में भरूं, मुंह में टेस्ट क्या आ रहा है, कौन से दांत पे लगा, गले में गया तो कैसा लगा, राइट। गर्म है, ठंडा है, कैसा है, पकड़ कैसी है, टाइट है, स्लो है। अब हम इतने फास्ट हो गए हैं तो हमें मेडिटेशन करने का समय नहीं है। तो अब अगर मैं इतना स्लो डाउन हो जाऊं, इंटरेस्टिंग ये है, क्या आपको इसके लिए पूरे दिन बैठना है? नहीं। जब भी पानी पी रहे हो उस क्षण के लिए आप थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाओ। उसके बाद आपने नीचे रखा, अब आपने ऐसे रखा कि आपने प्यार से रखा, ये क्या था, अवेयरनेस। अवेयरनेस मतलब ध्यान लगाना। आपने खाना खाया, खाना खाते वक्त आपने सिर्फ आंखें बंद की और एक कोर मुंह में रखा, अच्छा इसमें ये नमक है, इसमें काली मिर्च है, ये अदरक का टेस्ट आ रहा है, और इसमें ना थोड़ा सा अब हींग का भी टेस्ट आ रहा है। तो आपने क्या लगाया, ध्यान लगाया, मेडिटेशन हो गया। ओके। आपने मेरे से बात की और आप जब लिख रहे हो तो आप लिखते वक्त आपको पता है कि आपके पेन पे कितना प्रेशर पड़ रहा है, ध्यान लगाया। जब आप ज़मीन पे चलते हो, घास पे चल रहे हो, वो घास मुलायम लग रही है, सूखी लग रही है, हरी लग रही है, गीली लग रही है, या आप फ़ोन पे लगे हुए हो, फ़ोन पे लगे हो तो आपका ध्यान नहीं लग रहा। हाँ। अगर आप ये काम कर लेते हो तो आपको ध्यान करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप टूथब्रश भी करते हो और आपको ये पता हो कि ये ब्रश आपके लास्ट टूथ तक जा रहा है, ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है, कितने टाइम आपने किया, तो आपको ध्यान लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप किसी से बात कर रहे हो और आई कांटेक्ट कर सकते हो और पूरा ध्यान लगा सकते हो बिना मोबाइल के, बिना और कुछ के, यानी कि बाहर के शोर को बंद कर सकते हो, राइट। तो आपको ध्यान लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो आप अगर ये कर लेते हो तो आपको ध्यान करने की ज़रूरत नहीं है, तो आप फुल्ली अवेयर होगा। ओके। आपके चैनल में मैं देख रहा था एक जैसे हमारी लास्ट पॉडकास्ट में बात भी हुई थी विजुअलाइजेशन को, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को लेके, बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन भी किया था, वो रील काफ़ी ज़्यादा चली थी। सो यहाँ मैं चाहता हूँ मेरे ऑडियंस के लिए आप एक बार वो 7 डेज लॉ ऑफ अट्रैक्शन चैलेंज है वो एक बार एक्सप्लेन करो कि एग्जैक्टली कैसे काम करते हैं। वो 7 डेज एग्जैक्टली तो एज इट इज़ वर्ड टू वर्ड याद नहीं होगा। हाँ। लेकिन विजुअलाइजेशन और लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है, मैं इसको बहुत सिंपल तरह से देखता हूँ। ठीक है। जब आप किसी चीज़ को चाहते हो, उस चाहत के पीछे क्या रीज़न है, आपके पास लैक है यानी कि आपके अंदर वो डर है, अगर उस चाहत से चाह रहे हो यानी कि आपका रूट चक्रा इम्बैलेंस है, यानी कि आपकी एड्रेनलिन ग्लैंड जो है वो डिसबैलेंस हो चुकी है, तो फिर आप उसको नहीं पा पाओगे, आपको वो चीज़ नहीं मिलेगी, क्योंकि अंदर क्या हुआ, इंटीग्रेशन प्रॉपर नहीं है। ठीक है। अच्छा मान लीजिए रात को, जैसे मैं अब आपके पास आया, आपने मुझे गाजर का हलवा दिया, मैंने मीठा छोड़ रखा है, लेकिन जैसे ही मेरे पास ये क्लैरिटी कि गाजर का हलवा तो मैं खा लूंगा, तो मेरे को उसके बाद गिल्ट आया क्या? नहीं। तो ये क्लैरिटी है, तो मेरा क्या हुआ, मेरा सैक्रल चक्रा, स्वादिष्टान चक्रा मेरा बैलेंस हो गया। लेकिन खाने के बाद आता, अरे यार क्यों चीटिंग कर ली, नहीं खाना था मुझे यार, मैंने मना किया था, फिर भी अश्विनी ने मेरे से जबरदस्ती कर ली, तो क्या हुआ, मेरे सैक्रल चक्रा डिसबैलेंस हो गया, मैंने कंफ्यूजन क्रिएट किया, खाया भी और उसको लेकर मैंने गिल्ट भी क्रिएट किया। राइट। तो अगर आपने गिल्ट क्रिएट किया, यानी कि मैं काम करूंगा तो कहीं किसी को बुरा ना लग जाए, मैं कहीं डिसीजन लूंगा वो सामने वाला बुरा मान गया, तो अगर मैं ऐसे करूंगा तो ये तो जो लगता है, तो आपका साइकिल चक्र डिसबैलेंस हो गया, तो फिर आप क्या कर पाओगे, आप तब भी मैनिफेस्ट नहीं कर पाओगे। अभी मैं विजुअलाइजेशन पे नहीं है, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपके एक्शन कैसे आपको कनेक्ट करते हैं आपके
भावनाओं के साथ, राइट क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एक नियम है, अगर आपको उसको मानना है तो उसके अंदर वो भावनाएं होनी चाहिए, यही सिखाया जाता है। राइट फिर तीसरा चक्र है, भाई मैंने एक्शन तो मैंने लिया ना, गाजर का हलवा तो मैंने ही खाया ना, वो खाने की मेरी नीयत, मतलब मैं उसके लिए एक्शन ले रहा हूँ या नहीं ले रहा हूँ। अगर नहीं ले रहा हूँ तो क्या होगा, फिर अगेन गिल्ट आएगा, रिग्रेट आएगा। और अगर ले रहा हूँ और लेने के बाद मेरे को अगर इमोशन क्लियर नहीं है तो मेरे दोनों चक्र डिसबैलेंस हो जाएंगे। तो मेरे को एक्शन तो लेना पड़ेगा, या तो ना कहनी है या हाँ कहनी है, तो क्लियर करना है। तो आपने मुझे ऑफर किया, तो अगर मैंने ये कहा नहीं 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 और ले भी रहा हूँ छोड़ भी रहा हूँ, तो क्या हुआ, मैं कंफ्यूज हूँ, या फिर मैंने एक चम्मच लिया, नहीं यार ऐसा नहीं। तो हाँ या ना, क्लैरिटी, तो आपका सोलर प्लेक्सस क्लियर, यानी कि आपने मन में आया कि मुझे 100 करोड़ रुपए कमाने हैं, या मुझे एक अच्छा रिश्ता चाहिए, या मुझे इस लड़के से या लड़की से शादी करनी है, उसको लेके क्लैरिटी। फिर यहाँ आ गया आप, अगर मिल गया तो क्या होगा, अनंत चक्र। मिल गया तो कैसा फील होगा, डू यू फील पीस, शांति मिलेगी, यू फील प्राउड, इमोशंस का नाम है, मुझे अच्छा लगेगा ये नाम नहीं है। हाँ क्या लगेगा वो बताना पड़ेगा आपको, या आपको आनंद आएगा, या आपको हैप्पीनेस आएगी, या आपको गिल्ट आएगा, या आपको रिग्रेट आएगा। तो ये आपको यहाँ पे आपने अनंत चक्र पे काम किया, यानी कि आपको अपने मैनिफेस्टेशन से पहले ये क्लैरिटी लेनी पड़ेगी। फिर आता है थॉट चक्र। ठीक है थॉट चक्र कहता है अच्छा ये सब हो गया तो क्या आप इसके लिए बोल पाओगे, जैसे मुझे आपसे बात करके ठीक ठीक लग रहा है तो मैं कह सकता हूँ मन से, या फेक पॉजिटिविटी रखूंगा। फेक पॉजिटिविटी आजकल बड़ी डिमांड में है सर। राइट आप सिर्फ हंसते रहिए, सामने वाला गाली दे रहा है तो आप सिर्फ हंसते रहिए, अरे नहीं भाई बुरा लग रहा है तो मैं बोलूंगा यार ऐसे मत बोलना यार, नहीं अच्छा लग रहा। हम फेक पॉजिटिव जिसको बोलते हैं डिप्लोमेसी, हाँ तो वो हमेशा आपके शरीर को नुकसान पहुंचाती है। राइट तो उसको लेकर के आप अपनी बात कह सकते हो, यानी कि आपके मन में आया कि मुझे ना वीडियो एडिटिंग का कोर्स करना है और मैं पापा को बोलना चाहता हूँ कि पापा मेरे ना जिस ग्रेजुएशन में मन नहीं लग रहा, मुझे करने दो ना, इस पर 50,000 रुपये खर्च होंगे और एक मुझे लैपटॉप चाहिए तो लाख रुपये उस पर लगेंगे, लेकिन मैं अपनी बात ही नहीं कह पा रहा। मेरी गर्लफ्रेंड है मुझसे नाराज़ चल रही है क्योंकि वो एक्चुअली मेरे से बहुत गलत तरीके से बात करती है, कभी कुछ कहती है कभी कुछ कहती है, मैं उसको अपने मन की बात ही नहीं कह पा रहा। राइट तो क्या आप उस यूनिवर्स से पहले खुद को ये बात कह सकते हो, तो थॉट चक्र। तो यहाँ से आपके 5 बैलेंस हो गए। फिर आते हैं आज्ञा चक्र। फिर जब आप बैठते हो तो आपको समझ में आता है अच्छा मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ, मैं रूट पे गलती कर रहा हूँ, यानी कि मैंने इसके लिए अभी प्लानिंग ही नहीं करी, मुझे डर लग रहा है। मैंने अगर घर छोड़ा, हाँ राजस्थान छोड़ के मैं नोएडा आया, अगर मेरा कुछ ये बर्बाद हो गया तो मैं कहाँ कहाँ रहूँगा, तो ये डर मेरे को आगे नहीं आने दे रहा, तो मैंने एक्शन नहीं लिया। तो यहाँ बैठ के जब आप ध्यान लगाते हो पूरा फोकस, तो आपको चीज़ें क्लियर दिखती हैं। ओके तो ये आपके एक सिंपल स्टेप है लॉ ऑफ अट्रैक्शन को। लेकिन फिर भी जब आप विजुअलाइजेशन की बात करते हो, विजुअलाइजेशन कब होता है, जब आपने चीज़ें एक्सपीरियंस की हो। क्योंकि विजुअलाइजेशन 2 तरह से होता है, जैसे मुझे कप नहीं दिख रहा, ये तो कर सकता हूँ ना, मैंने फोटो निकाली यानी कि 2D, अब सामने रखा, अब मैंने आंखें बंद की, इस कप को मैंने होल्ड किया आंखों बंद करके, वाइट रंग का कप है, ब्लैक कलर का इसका हैंडल है और येलो कलर की एक स्ट्रिप लिखी हुई है। ठीक है फिर वो धूमिल हो गई, वापस खोला, अच्छा अंदर लिखा द डिकोड शो, एक माइक का साइन बना हुआ, वापस बंद किया, द डिकोड शो, माइक का साइन बना हुआ, नीचे वाली लाइन फिर भूल गया मैं, द डिकोड शो TDS लिखा हुआ है, फिर आंखें बंद की। तो अगर आपको विजुअलाइजेशन नहीं होता ठीक तो है आप कोई भी पिक्चर लीजिए, उसे सामने लगाइए, आंखें बंद, होल्ड कीजिए इसे, खोलिए, वापस होल्ड, फिर खोलिए, तो ये प्रोसेस करेंगे तो आपका विजुअलाइजेशन स्ट्रांग हो जाएगा। उसके बाद अगर आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन किया तो मुझे लगता है आपको मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपके साथ वो होगा जो इसके आप लायक होंगे। ओके सो हम यहाँ अपने पॉडकास्ट के अंत की तरफ आ चुके हैं। सो कोई भी मैसेज आप देना चाहते हो हमारे ऑडियंस को? मैं एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हर व्यक्ति को, अगर आपको अपनी पीक परफॉर्मेंस पे जाना है, आपको इस दिमाग का सही इस्तेमाल करना है, आप कुछ और करें या ना करें, बस आप अपना एक शांभवी मुद्रा जरूर करें और एक लास्ट में नाड़ी शोधन प्राणायाम जरूर करें। ये वो प्राणायाम है जो आपके लेफ्ट और राइट हेमिस्फीयर को बैलेंस करता है, शास्त्रों के अनुसार ईड़ा नाड़ी और पिंगला नाड़ी को बैलेंस करता है। इसको सही तरीके से करें, जितना आप इसे कर लेंगे, यकीन मानिए आप कभी भी इस डर में नहीं रहेंगे कि ये लॉजिकल लूँ डिसीजन या मैं अभी इमोशनल डिसीजन ले रहा हूँ, वो आपका अपने आप बैलेंस हो जाएगा। पूरे दिन में सिर्फ 5 मिनट उसे दीजिए, 3 मिनट शांभवी मुद्रा को दीजिए, 8 मिनट का ये प्रोसेस कर लीजिए जब समय मिलता है, सुबह दोपहर शाम, आपकी लाइफ ऑलरेडी सॉर्टेड हो जाएगी। बस यही रिक्वेस्ट है मेरी को। ओके सो थैंक्स फॉर कमिंग, बहुत मज़ा आया बात करके और आई होप आप लोग को भी मज़ा आया होगा। क्या इसमें से एक पॉइंट है जो अपनी लाइफ में आप अप्लाई करोगे, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। और अगर इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि किस पे एक फुल डिटेल्ड वीडियो या डिटेल्ड पॉडकास्ट आप चाहते हो।
सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज पॉडकास्ट। मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।